नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो स्टेट का जो एग्ज़ाम है, या फिर कह सकते हैं EMRS वाला हो, एकलव्य मॉडल वाला, DT+B का है, या कोई अन्य एग्ज़ाम है TST PhD 2023 का। TST PhD या कोई से भी अन्य राज्य में आपको कोई से भी एग्ज़ाम है। तो आज की वीडियो में जो हम यहाँ पर जो आपके वैदिक साहित्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं, और आपके स्टैट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। और इससे पहले जो हमने यहाँ पर अगर हम देखें तो जो भी आपका जैसे ये संज्ञा प्रकरण था, और ये संधि था, संधि विच्छेद, समास है, और इसके अलावा फिर आपके जो यहाँ पर प्रत्यय वगैरह आ जाते हैं, और ये कारक है, छंद है, अनुप्रा, ये अलंकार हैं, और ये अशुद्धि संशोधन है। तो ये हमने सभी कंप्लीट कर ली है। और एक जो यहाँ पर कैंडिडेट का कमेंट हुआ था, अशुद्धि संशोधन किस प्रकार से आएंगे। तो जैसे कि हमने वीडियो में बताया था आपको, उसमें विभक्ति, वचन, कारक कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोई भी वाक्य दे दिया जाएगा और गलत दे दिया जाए चाहे शुद्ध दे दिया जाए, उसमें आपने मतलब गलत ही आएगा। गलत दे दिया जाएगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसमें किस कारण से अशुद्धि हुई है, कौन सी विभक्ति के कारण है, वचन के कारण है, लिंग के मतलब इस कौन से के कारण है, या फिर आपको इसमें सही करना भी आ जाएगा कि इसको किस तरीके से सही किया जा सकता है। तो अशुद्धि का मतलब यही होता है। तो ये चाहे इसमें उपसर्ग, प्रत्यय, विशेषण, विशेषण विशेष्य, विलोम, पर्याय, तो इन सभी से संबंधित अशुद्धि आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे आएंगे, क्योंकि पहले अगर आप एग्जाम देखें तो उसमें भी जाए अव्यय वगैरह के इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे ही जो आपकी बार यहाँ पर भी क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। तो ये हमने इससे पहले कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर आपका जो वैदिक साहित्य जो है उसके जो क्वेश्चन है वो करेंगे, जिसमें पहले जो ये आ जाते हैं आपके सूक्त वगैरह हैं। तो इनको पहले आज की वीडियो हम यहाँ पर कर लेते हैं, आपके अग्निपुर, हिरण्य, रविंद्र वगैरह जो भी सूक्त हैं इनको। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट जो भाग है उसको कंप्लीट हम करेंगे। तो सभी के सभी जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य का यहाँ पर समय पूछा गया, वैदिक साहित्य से किम कालहस्ती। और यहाँ पर हमने जो आपके लगभग जो 200-250 के आसपास क्वेश्चन लिए हैं। तो इस कारण से हम यहाँ पर जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका ज़्यादा समय भी खराब ना हो, जल्दी से आपकी रिवीजन भी हो जाए। तो वैदिक साहित्य का जो यहाँ पर समय पूछा गया है, इसमें 1200 से 600 ईस्वी पूर्व है, 1300 से 500 है, 1400 से 1600 ईस्वी पूर्व है, या फिर 1100 से 1400 ईस्वी पूर्व है। तो यहाँ पर क्या है, इसका काल निर्धारण पूछा गया है वैदिक काल का। तो इसमें जो यहाँ पर अलग अलग जो विद्वान हैं उनके बीच में क्या मतभेद रहा है कि वेदों की रचना कब हुई, उनमें किस काल की सभ्यता का वर्णन मिलता है। भारत जो भारतीय वेद है इनको अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय का मतलब होता है किसी पुरुष के द्वारा न बनाए हुआ, इसलिए नित्य होने से उनके काल निदान का प्रश्न नहीं होता। किंतु पश्चिमी विद्वान इन्हें ऋषियों की रचना मानते हैं, और इनके काल निदान और इनके काल के संबंध में इन्होंने अनेक कल्पनाएं भी की है। इसमें पहली कल्पना जो मैक्स मुलर है इनके द्वारा की गई थी। उन्होंने वैदिक साहित्य का जो काल है ये 1200 से 600 माना था। तो किसने? मैक्स मुलर। दूसरी कल्पना जो है जर्मन विद्वान है विंटरनीज, उन्होंने की थी, और उन्होंने वैदिक साहित्य आरंभ होने का जो समय है वो कितना माना था, तो इनके द्वारा माना गया था 2500 से 2000 ईस्वी पूर्व, ईस्वी पूर्व तक। ऐसे ही तिलक और व्याकोनी है, उन्होंने भी जो वैदिक साहित्य इसमें वर्णित नक्षत्रों के आधार पर इस साहित्य का आरंभ काल या ये 4500 माना था, 4500 ईस्वी पूर्व। तो इसी प्रकार से जो यहाँ पर मतभेद आता है। अलग अलग जो विद्वान हुए हैं उन्होंने अपने अनुसार अलग अलग जो समय है यहाँ पर इनका माना है। तो जो भी समय यहाँ पर आता है आप उसे याद रखिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है वैदिक काल से द्वितीय कल्पना विद्वान नास्ति। वैदिक काल का जो द्वितीय कल्पना जो की गई थी, विंटरनीज, मैक्स वेबर, विश्वामित्र से या फिर वशिष्ठ से। और इसमें जो हमारे यहाँ पर इसमें सही आंसर जो ऑप्शन रहेगा
बी वाला। तो मैक्स वेबर जो है इनके सॉरी दूसरा जो है इसमें तो है ऑप्शन ए वाला। तो ये तो है विंटरनिल्स, क्योंकि द्वितीय जो कल्पना के द्वारा की गई थी। और उसके बाद है ज्योतिष आधार पर जो वैदिक तिथि का जो निर्धारक विद्वान है, तो ये इनमें से विंटरनिल्स, लोकमान्य तिलक, मैक्स मुलर या फिर मैकडोनल्ड है। तो यहाँ पर जो ज्योतिष आधार पर जो ये की गई थी, तो ये थे ऑप्शन जो बी में है, तो लोकमान्य तिलक के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है वैदिक साहित्य से प्रारंभ काल की। वैदिक साहित्य का जो प्रारंभ काल यहाँ पर माना गया है 2000 से 1900, 2500 से 2000, 2500 से 500 या 1200 से 600 ईस्वी पूर्व। तो यहाँ पर जो समय है इसका आपने बताना है। और यहाँ पर जो इसमें समय है जो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो कितना है ये 2500 से 2000 ईस्वी पूर्व का वैदिक साहित्य है। उसके बाद सब प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, ऋग, यजुः, साम या फिर अथर्ववेद। तो पुराना वेद कौन सा है, और प्राचीनतम वेद जो है यहाँ पर जो ऑप्शन बी में है, सॉरी जो ये ए में है, ऋग्वेद। तो प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो ये ऋग्वेद है। 4 वेद हैं जैसे कि आपको पता है, ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद। और ऋग्वेद जो है इसका जो ऋत्विक है उसका नाम होता है। और उसके बाद यजुर्वेद का आधारव्यूह है, सामवेद का उद्गाता, और जो अथर्ववेद है इसका ब्रह्मा है। तो इस प्रकार से इनके ये ऋत्विक है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है बाल गंगाधर तिलकस्य अनुसारम ऋग्वेदस्य रचनाकालः मन्यते। तो बाल गंगाधर जो तिलक है इनके अनुसार 6500, 6000, 5000 या 5500 वर्षाणाम पूर्व। तो इनके अनुसार जो यहाँ पर समय जो है ऑप्शन है ये वाला, तो कौन सा है, तो इनके अनुसार 6500 वर्ष ये माना गया है। उसके बाद आ जाता है तिलकस्य आधार काल है निर्धारण की। तिलक का जो आधार काल माना गया है, अदिति, मृगशिरा, कृतिका, दीक्षित, शतपथ, कति, काव्य, वेदनाम, शाखा, शकला या उपरोक्त नाम। तो जो तिलक है इनके आधार पर काल निर्धारण हुआ है, और इनके अनुसार जो है और ऑप्शन है ये वाला, अदिति, मृगशिरा और कृतिका। उसके बाद आ जाता है तिलकस्य च मकोनि वैदिक साहित्य वर्णितम नक्षत्र किम स्थिति साहित्य आरंभ काल है कि। तिलक मैकोनी के अनुसार वैदिक साहित्य में वर्णित नक्षत्रों की स्थिति और आरंभ काल, तो यहाँ पर 4500 है, 4600, 48 या फिर 5600 ईस्वी पूर्व। तो तिलक और मैकोनी के अनुसार, और इनके अनुसार जो समय है तो ये 4500 ईस्वी पूर्व का है। उसके बाद है ज्योतिष आधार पर शंकर बालकृष्ण दीक्षित महाभाग के द्वारा वैदिक काल माना गया था। तो ज्योतिष आधार पर 3500 से 3500 वर्ष ईस्वी पूर्व, 4000, 3000 या 3400 ईस्वी पूर्व। तो ज्योतिष आधार पर शंकर बालकृष्ण दीक्षित महाभाग के द्वारा जो वैदिक समय माना गया है, तो ये 3500 वर्ष ईस्वी पूर्व का है। उसके बाद है मैक्स मुलर सूत्र कालस्य समय निर्धारणम अस्ति 500, 600, 400 या 700 वर्ष ईस्वी पूर्व। तो इनके अनुसार जो समय है ये कितना है, तो ये 600 वर्ष ईस्वी पूर्व का है। और उसके बाद है मैकडोनल्ड से मत अनुसार ऋग्वेद से समय है 1300, 1200, 1100 या 1400 वर्ष ईस्वी पूर्व। तो मैकडोनल्ड जो है इनके मत के अनुसार, और इनके अनुसार है 1300 वर्ष ईस्वी पूर्व। उसके बाद आ जाता है वैदिक देव शास्त्र का लेखक। ये जो वैदिक देव शास्त्र के रचयिता है लेखक मैकडोनल्ड, तिलका है, मैक्स मुलर या फिर कीता है। तो इसका जो यहाँ पर रचयिता है जो ये ऑप्शन ए में है, तो कौन है, मैकडोनल्ड। उसके बाद लोकमान्य तिलक ऋग्वेद से काल है मान्यते। लोकमान्य तिलक के अनुसार ऋग्वेद का समय माना गया है। तो समय ये 6000 से 4500 बीसी है, 4000 से 2500, 4500 से 1200 या 2500 से 1200 बीसी। तो इनके अनुसार जो समय है तो ये कितना है, 4000 से 2500 बीसी। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर ऋग्वेद के प्रथम सूक्त के दृष्टा कौन है। तो ऋग्वेद का जो प्रथम सूक्त है कौन सा है, अग्नि का है। तो जो अग्नि है, अब इसके बारे में आपको देखने को मिल सकता है कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है, तो पहले मंडल का पहला सूक्त। इस प्रकार भी आपको देखने को ये मिल सकता है। प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त कौन सा है, अग्नि सूक्त।
और इसके जो ऋषि है यहाँ पर, अब इनमें ये कौन है? तो ऋषि की बात करें तो जो ऑप्शन है यहाँ पर डी में, तो कौन है? मधुछंद। तो ये इसके ऋषि है और एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब यहाँ से और ज्यादा शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद जो अग्नि है, क्योंकि हमने पता लग चुका है अग्निदेव का है पहला सूक्त, तो इनकी स्तुति जो है 200 सूक्तों में हुई थी। और कौन से स्थानीय देवता हैं? और देवताओं की बात करें तो 3 स्थानीय देवता माना गया था, एक तो पृथ्वी, एक अंतरिक्ष, एक स्वर्ग वाले। तो ये जो अग्नि जो सूक्त है इनको पृथ्वी स्थानीय देवता माना गया है। कौन से? पृथ्वी स्थानीय देवता ऋषि मधुचंद है, और इनके एक नाम आते हैं एग्जाम में विशेषण, जैसे ऋत्विक, होता, पुरोहित, जातवेदस, रत्नधात्मम, घृत पृष्ठ, घृत लोम, घृत प्रतीक, शौचिकेश, कविकर्तु, कवि, गृहपति, दमनुष, अंकिरस, चित्तरस्य वस्तुम, हव्यवाह, शेस्त्राक्ष, त्रिमूर्धा, सप्तरश्मि, दूत, धूमकेतु, मंद जिह्वा, असुर, विषवपति, ऊर्जोनपात, अपानपात, रक्त शमश्रु, तीक्ष्ण दृष्ट, रुकम दंत, वैश्वानर, अंगिरा, सत्यधर्मा, नेता। तो ये सभी जो है अग्निदेव के नाम है, तो ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है कालस्य दृष्टि संस्कृत साहित्य कति भागनाम विरचितम, तो काल दृष्टि से 2 चत्वर है, पंच या फिर षट, और यहाँ पर जो हमारा सेंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो संस्कृत साहित्य के जो भाग है यहाँ पर ये 2 किए गए हैं। उसके बाद है ऋग्वेदे रुस द्वित्वा इति कस्य विशेषण, ये जो है रुस द्वित्वा यहाँ पर विशेषण है इनमें से सरस्वती, उषा, नदी या फिर रात्रि का, तो किन का विशेषण है ये? और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो जो उषा देवता है यहाँ पर इनका ये विशेषण है। उषा की भी अगर हम बात करें तो 20 सूक्त में इनकी स्तुति हुई थी। और ये जितने भी देवता यहाँ पर हैं सभी द्वारा एक एक अलग अलग हमारे द्वारा पहले भी जा कराए गए हैं, और उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो वे सभी वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। पुराने वाली में आप देख सकते हैं इनका जो परिचय है और इनके बारे में श्लोक, जो मंत्र आते हैं, क्योंकि इसमें तो मंत्र हैं, जो इसके बारे में जो भी कुछ आता है एग्जाम में वो सभी के सभी जो हमारे द्वारा पहले वाली वीडियो में कराया गया था। तो अगर कोई इच्छुक है तो अंदर जाकर आप देख सकते हैं। तो बात करें यहाँ पर उषा जो सूक्त है इनकी 20 सूक्तों में इनकी स्तुति हुई है, और एक जो है यहाँ पर स्थान आता है तो 2 स्थानीय इनको देवता माना गया है। और ऋषि आ जाते हैं एग्जाम में, तो वशिष्ठ यहाँ पर इनके ऋषि हैं, ये वाले वशिष्ठ। इनके भी अन्य नाम है जैसे मगोनी, प्रचेता, विश्ववारा, सुभगा, रेवती, भगवती, पुराण युक्ति, अमर्त्या, विश्व ऊर्ध्वा, मधुधा, ऋतावरी, ओदती, सुमनावरी, अश्वती, गोमती, पुराणी, सुनरी, भास्वती, युवती, अमृत, केतु, दिव्य, दुहिता, सुजाता, रीतपा, त्रिनवर्णा। तो ये सभी क्या है यहाँ पर इनके नाम है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है नेक्स्ट हमारा उषा उषा से ऋग्वेद उल्लेखास्ति 100, 400, 170, 300 या 212, तो कितनी बार उल्लेख हुआ ऋग्वेद में? और ऋग्वेद में जो उल्लेख हुआ तो ये 300 बार। उसके बाद है भाषा विज्ञान से क्षेत्र नवीन क्रांति अन्यति अयम का ग्रंथ अस्ति, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्वेद या सामवेद। भाषा विज्ञान से क्षेत्र में नवीन क्रांति अन्यति अयम, और ये वाला जो ग्रंथ है जो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो कौन सा है? ये ऋग्वेद है, इसके द्वारा नई क्रांति लाई गई। उसके बाद है ऋग्वेद से परिण्याच कति विधिया सन्ति, अष्ट, पंच, चतुर्थ या फिर द्वितीय। तो ऋग्वेद से परिण्याच कति विधिया सन्ति, और विधिया जो है यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा ये वाला फर्स्ट। उसके बाद है कस्य वेदस्य ऋषि नाम से तंत्रस्य चिंतनम कृतम अस्ति, ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद या यजुर्वेद है। तो कस्य वेदस्य ऋषि नाम से तंत्रस्य चिंतनम, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये ऋग्वेद का है। उसके बाद है ऋग्वेद किम विचारधारा पूर्णतः वेदा प्रभावित अस्ति, तो कौन सा वेद प्रभावित है? ऋग्वेद है, यजुर, अथर्ववेद है या फिर यजुर्वेद व सामवेद है, और इसमें रहेगा ऑप्शन डी, तो कौन सा है? ये यजुर्वेद व सामवेद है। उसके बाद है ब्राह्मण ग्रंथा नाम मूल रूपेण का संहिता सन्ति, ब्राह्मण ग्रंथों के मूल रूप में संहिताएं यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या सामवेद।
और कौन सी है, तो ये ऋग्वेद संहिता है। उसके बाद है अरण्यकः च उपनिषदस्य आध्यात्मिक चिंतनस्य किम आधारः अस्ति। अरण्यक च उपनिषदस्य ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो अरण्यकः च उपनिषदस्य आध्यात्मिक चिंतनस्य आधारः है, और जो ऑप्शन ए में है तो ये ऋग्वेद है। उसके बाद है ज्ञान कर्म च भक्ति त्रय विचारधारा सूत्रम का विदेशो विद्यमानम अस्ति। ऋग, यजु, साम या फिर अथर्ववेद। ज्ञान कर्म और भक्ति ये तीन विचारधारा सूत्रम का विदेशो विद्यमानम अस्ति, और कौन से में है, तो ये ऋग्वेद में है। उसके बाद है निरुक्तकार है अनुसारण देवानाम चाहे सताम कति रूपेण विभक्त है। तो निरुक्तकार के अनुसार आचार्य का है निरुक्त, तो इनके अनुसार देवानाम चेस्ताम कति रूपेण विभक्त है, द्वय, त्रय, चत्वारा या फिर पांच, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी, तो ये तीन भागों में। उसके बाद है प्राकृतिक आधार से देवानाम कति संख्या अस्ति। प्राकृतिक आधार पर जो देवता हैं इनकी संख्या कितनी है, 34, 35, 33 या फिर 31। तो इनकी जो संख्या ये कितनी है, और संख्या की बात करें तो यहाँ पर जो है हमारा सी आंसर इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो 33 कोटि जो देवता है यहाँ पर ये माने गए हैं, और 33 जो कोटि देवता इनको 11-11 भागों में बांटा गया था। तो जैसे 3 है पृथ्वी, अंतरिक्ष, 2 स्थानीय, तो फिर इनको 3 भागों में बांट दिया जाता है, और जब इनको 3 भागों में बांट दिया जाएगा तो प्रत्येक में क्या है 11-11 देवता आ जाएंगे। तो इस तरीके से 11 तिया 33, तो इस प्रकार से 33 हो जाते हैं। उसके बाद है ऋग्वेद से एक मंत्र कति देवनाम उल्लेख अस्ति। ऋग्वेद के एक मंत्र में कितने देवताओं का उल्लेख है, एकादश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश या चतुर्दश। तो इसमें जो उल्लेख है जो ऑप्शन ए में है, तो ये 3 भाग थे, जैसे 3 थे तो तीनों में क्या है 11-11 देवता है, तो इस तरीके से 33 को। उसके बाद है कम देव शास्त्र अनुसारम देवानाम किम संख्या 33 कोटि अस्ति। तो 33 कोटि जो देव मान गए। प्रवर्ती देव शास्त्रम देवानाम पुराण शास्त्रम या फिर सर्वाणी। तो यहाँ पर जो संख्या है ऑप्शन जो रहेगी ए वाली, तो प्रवर्ती देव शास्त्र में। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 33 कोटि देवस्य उल्लेखम उत्तर प्राप्त है। पुराण, वेदनाम, शस्त्रम या फिर कोपी न अस्ति। तो इनका उल्लेख कहाँ पर है, और ये पुराण में है। उसके बाद आ जाता है घृत लोम है कस्य देवस्य विशेषणम। अब जो यहाँ पर ये घृत लोम जो आया है ये किन देवता के लिए प्रयुक्त होता है, किस देवता का यहाँ पर ये विशेषण है घृत लोम। और यहाँ पर जो इसमें आया है, और सही आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन बी। तो अग्नि जो देव है उन्हीं के लिए घृत लोम शब्द का प्रयोग किया जाता है, उनका विशेषण है नाम। उसके बाद है जातवेद है अनेन विशेष देवा का। जातवेदा नाम से प्रसिद्ध है या उनका नाम है यहाँ पर वरुण है, रुद्र, विष्णु या फिर अग्नि। किनका नाम है ये, और जो ऑप्शन सी में है तो ये भी अग्निदेव का है। उसके बाद पुरोहित यहाँ पर नाम है सोम, शिविता, अग्नि या इंद्र का। तो पुरोहित भी किन के लिए प्रयुक्त होता है, अग्निदेव के लिए। दमुना यहाँ पर किनका विशेषण है, रुद्र, अग्नि, सोम या वरुण से। दमुना किनका है, तो ये भी अग्नि देवता का है। उसके बाद है आचार्य उवट है कस्य समकालीन अस्ति। आचार्य उवट महाराजा भोजस्य, कालिदासस्य, विक्रमादित्य या फिर अवंती वर्मन है। तो आचार्य उवट किस काल के समकालीन है, और ये है जो ऑप्शन ए में आए हैं महाराजा भोजस्य। उसके बाद ऋग्वेद प्रथम मंडल से प्रथम सूक्त से देवता का। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के देवता 1.1 तो कौन है, ये अग्नि देवता है। ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है 1.1, एग्जाम में मिलान करने में आ जाए। उसके बाद है यास क्षमतम अग्नि निर्वचन नासी। अग्रह नैति अग्रणी भवती अंगम नैति सन नामना है अग्रणी भवती या अग्रम यज्ञेषु पण्यते। तो याक्षमतम अग्नि निर्वचन नास्ति।
कौन सा नहीं है यहाँ पर, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आई है अग्रे नहीं। उसके बाद है सहना पिते शून्य अग्नि स्वानुभाव, ये मंत्र है। तो ये मंत्र का संबंध बता रहा है किससे है। अग्नि इंद्र है, विष्णु या रुद्र है, तो किस देवता से संबंधित है यहाँ पर ये मंत्र। और इस मंत्र का जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा ए से। तो जो अग्नि सूक्त है उसका यहाँ पर मंत्र है सहना पृथ्वी शून्य अग्नि। जिस प्रकार पिता जो है हमारी रक्षा करते हैं अपने पुत्र की, ऐसे फिर यहाँ पर अग्नि देवता को कहा गया था कि आप भी हमारी रक्षा करें। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में राजंत मधुरा नाम गोपामृतस्य दीदी। तो यहाँ पर भी ये मंत्र ही है, और इससे संबंधित देवता बताना है आपने यहाँ पर अग्नि विष्णु रुद्र या इंद्र है। और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा ए से। तो किसका है ये अग्नि जो सूक्त है उसका है यहाँ पर ये राजंत मधुरा नाम। नेक्स्ट आ जाता है मधुछंद है कस्य सूक्त से ऋषि। मधुछंद ये ऋषि है, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था, क्वेश्चन आया था। तो इंद्र रुद्र अग्नि या विष्णु सूक्त का मधुछंद ऋषि है यहाँ पर, और जो ऑप्शन बी में है तो किसके हैं अग्नि सूक्त के हैं। अब ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में जरूर आएंगे। उसके बाद है धौस पुत्र है कथ्यते। धौस जो है ये पुत्र कहे गए हैं, अग्नि रुद्र इंद्र या फिर विष्णु है, और किनके हैं तो जो ऑप्शन ए में है तो अग्नि जो है अग्नि के। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अयम ऋत्विक होता पुरोहित कथित है। इसको ऋत्विक होता पुरोहित कहा गया है। ये होता कौन से का है ऋत्विक, अग्नि वरुण इंद्र या विष्णु। जैसे कि आपने क्वेश्चन में पढ़ा था, तो जो अग्नि सूक्त है इसके ऋत्विक का नाम होता है। उसके बाद होतारम रत्नम धातु इति मंत्र से संबंध देवता। तो इस मंत्र से संबंधित जो देवता है यहाँ पर इनमें कौन है, और कहने का अर्थ है कि ये जो मंत्र जो है, क्योंकि मंत्र के अंदर से यहाँ पर पंक्ति ली गई है, तो इसी का आपने बताना है अब ये कौन से सूक्त की है। और यहाँ पर हमारा जो इसमें सेंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो ये जो अग्नि जो सूक्त है इसमें आता है। नेक्स्ट आ जाता है ऋग्वेदे अग्नि संबंध कति सूक्तानि प्राप्यन्ते। अग्नि ऋग्वेद में अग्नि से संबंधित कितने सूक्त हमें प्राप्त होते हैं, 150, 250, 200 या फिर 300। तो कितने प्राप्त होते हैं, और इसमें जो हमें प्राप्त होते हैं जो ऑप्शन बी में है तो ये 200 है। उसके बाद आ जाता है अग्नि में ऋग्वेद कथम स्थानम लभते। अग्नि ऋग्वेद में किस स्थान को प्राप्त करती है, प्रथम द्वितीय तृतीय या चतुर्थ स्थान को। तो ऋग्वेद में अग्नि का स्थान कौन सा है, और ये रहेगा द्वितीयम मतलब दूसरे नंबर का। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में है निम्नलिखित मंत्र कस्य सूक्त से शक्ति थी संचिन कर्म। तो अब ये मंत्र बताने आपने किसके हैं, और जैसे यहाँ पर प्रथम में आया है सहस्त्र शीर्षा पुरुष है सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद। तो ये पुरुष सूक्त जो उसमें से लिया गया है। अब इसका मिलान करने का अच्छा तरीका यही है, आपको पहले एक पर नजर मार लो, उसके बाद देख लो कि भाई ये कहाँ से लिए गए हैं, और उसको फिर मिला के देख लो। अगर आपका यहाँ पर मैच इनमें ऑप्शन में सही बैठता है आपके अनुसार फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका गलत हो सकता है, फिर आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो जैसे हम पहले देख लेते हैं सहस्त्र शीर्षा पुरुष है सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद। तो कई बार क्या होता है जैसे क्वेश्चन है ये इसी में देवता आ जाता है, जैसे पुरुष आ गया है तो इसका मतलब पुरुष में से है जो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसमें पुरुष सूक्त से है, और यहाँ पर जो पुरुष है उनके बारे में बताया गया था, उनके 1000 सिर हैं, 1000 आंखें हैं, 1000 पाँव हैं, तो इस प्रकार से। उसके बाद है जाता है वर्तमान मनस्वान दीवान कर्तुना प्रिय पुरुषत। तो यहाँ पर ये मंत्र जो है कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है इंद्र सूक्त से, तो ये इंद्र सूक्त का है। उसके बाद जाता है तस्मात यज्ञ सर्वभूत है समृतम प्रिसदाजम, और इसका संबंध तो ये भी पुरुष सूक्त से लिया गया था।
और यह प्राण निमिषता है महती इंद्र जा जगता है भगवान। ये कहाँ से लिया गया है, तो ये हिरण्यगर्भ जो सूक्त है उसमें से ये लिया गया है। क्योंकि अभी समय कम बचा है, नहीं तो फिर आपके यहाँ पर जितने भी सूक्त है हम दोबारा से करा देते। तो अभी फिर समय कम है, आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा, इस कारण से जो हम क्वेश्चनों को यहाँ पर ले रहे हैं। उसके बाद है अग्नि देवता है विशेषणम नास्ति। अग्नि देवता का यहाँ पर विशेषण नहीं है। रुकम दंत है, रक्त समसुरु गृत पृष्ठ है या फिर सत्कर्तु। अग्नि देवता का एक विशेषण यहाँ पर नहीं है। अब जो ऑप्शन डी में दिया गया है सत्कर्तु हो, तो फिर यही जो यहाँ पर इनका विशेषण नहीं है। उसके बाद आ जाता है जलपुत्र है विशेषणम अस्ति। अब जो जलपुत्र यहाँ पर विशेषण है इंद्र वरुण अग्नि या हिरण्यगर्भस्य, तो ये किनका विशेषण है, और ये भी अग्नि का ही विशेषण है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा अग्नि विशेषण इदम नास्ति। तो यहाँ पर एक अग्नि का विशेषण नहीं है। अब नहीं है कौन सा, जो ऑप्शन सी में है ब्रह्मा, तो ये ब्रह्मा इसमें नहीं है। तो ब्रह्मा किनका है, ब्रह्मा आता है ये अथर्ववेद में। उसके बाद है सहना पृथ्वी शून्य अग्नि सुख अनुभव अस्य संबंध अस्ति। अग्नि सूक्तस्य इंद्र पर्जन्य या वाक सूक्तस्य, तो किस सूक्त का है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा ए से, तो अग्नि जो सूक्त है उसका है। नेक्स्ट है प्रियम भोजन घृतम अस्ति। तो यहाँ पर जो प्रिय भोजन घी, घृत मतलब घी है, तो किनका है, इंद्र अग्नि विष्णु या रुद्रस्य। अब वैसे नहीं आपको इसका पता लगता है आंसर, तो जैसे आप हवन करते हैं, उसमें क्या हो, अग्नि होती है, अग्नि में आप क्या घी डालते हैं, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, जो ऑप्शन बी में दिया गया है अग्नि। उसके बाद अग्नि सूक्त ऋग्वेद से कस्मिन मंडल अस्ति। अग्नि सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में है, द्वितीय प्रथम चतुर्थ या फिर तृतीय मंडल में। अग्नि सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में है, मंडल कौन सा है, तो ये प्रथम मंडल है, प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त। उसके बाद है अग्नि सूक्त से ऋग्वेद से ऋषि देवता चाहे कथम सूक्तम। अग्नि सूक्त के ऋग्वेद के ऋषि और देवता किस सूक्त में है, विश्वामित्र मधुचंद अग्नि प्रथम, नारायण इंद्र द्वितीयम, वरुण अग्नि प्रथम, विष्णु नारायण चतुर्थम। अग्नि सूक्त के ऋग्वेद के ऋषि देवता किस सूक्त में है, और किस में है, जैसे कि आपने अभी पढ़ा था 1.1, तो यही इसका फिर सी आंसर हो जाएगा, कौन सा, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, विश्वामित्र मधुचंद अग्नि प्रथम। उसके बाद है अग्निशुक्तम कस्मिन छंद से उपनिवेदम। अग्निशुक्त किस छंद में बंधा हुआ है, अनुष्टुप है, जगती है, गायत्री या फिर त्रिष्टुप छंद में, तो किस छंद में है अग्निशुक्त। और यहाँ पर जो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो गायत्री छंद में है। और उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा यज्ञस्य पुरोहित है देव है ऋत्विक होता रत्न धाता च उच्यते। वरुण है, सूर्य है, अग्नि या पुरुष है। यज्ञ पुरोहित देव ऋत्विक होता रत्न धातु ये कही गई है, इनको कहा गया है, और जो ऑप्शन सी में है तो ये भी अग्नि के लिए है, तो ये होता शब्द आप याद रखिएगा क्योंकि ये अग्नि की ऋत्विक है। उसके बाद है क्या देव पूर्वी ऋषि भी अथवा नूतनी ऋषि भी है अस्ति। अग्नि ही अक्ष नासदीय या फिर ज्ञान, तो किस देवता से संबंधित है, और यहाँ पर जो इसका संबंध है ऑप्शन रहेगा ए से, तो ये अग्नि सूक्त है। उसके बाद दासु से भद्रम का देव है सत्यम अंगिर है इति विशेषण कस्य देवस्य कृति प्रीतम। तो ये सभी जो नाम है यहाँ पर किस देवता के हैं, पुरुष, सूर्य है, विष्णु या फिर अग्नि, और ये जो यहाँ पर प्रयोग हुए हैं जो ऑप्शन डी में दिया गया है तो अग्नि देवता के लिए। नेक्स्ट आ जाता है का देव है अध्वरम होता कवि कर्तु सत्यचित सर्वस्तु है देव है। तो यहाँ पर ये विशेषण नाम आए हैं और किन के लिए आए हैं। अब यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन ए वाला, तो किन के लिए है, ये अग्नि
देवगिरी। उसके बाद है सत्यमंगिरः इति विशेषणं कस्य देवस्य कृते प्रयुक्तम्। सत्यमंगिरः सूर्य, विष्णु, अग्नि या उषः देवस्य। ये किस देवता के लिए आए हैं और इनका भी संबंध अग्नि देव से है। उसके बाद है अग्नि देवता है स्तुति कति सुक्तेषु यज्ञकाल है कद भवति। तो ये इस प्रकार देख सकते हैं आप, एक अग्नि ही सूक्त से कितने सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो अग्नि देवता की स्तुति कितने सूक्त यज्ञकाल में हुई है। और जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, आपके याद हो चुका होगा, तो 200 सूक्तों में। और हवन कब किया जाता है? सुबह के समय, प्रातःकाल में। उसके बाद राजा हरिश्चंद्र वरुणस्य कोपेन नामना रुग्णाग्रस्त हुए, नमोनिया, जलोदर, पीलिया या शिरोवेदना। तो राजा हरिश्चंद्र जो है ये वरुण के कोप से कौन से मतलब रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो उनको जो यहाँ पर रोग हो जाता है, जो ऑप्शन सी में है, जलोदर। उसके बाद है घृत वर्तायाद आयुष से विशेषण कस्य कृते प्रयुक्तम। तो ये नाम है यहाँ पर विशेषण। अब वाक जो देवता है अग्नि, अक्ष या वरुण, और ये भी यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है किन के लिए? जो ऑप्शन सी में है। तो वरुण जो देवता है यहाँ पर इनके लिए अब ये प्रयुक्त हुआ है। और जो वरुण देवता है यहाँ पर, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो 12 सूक्त में इनकी स्तुति हुई है। और दो स्थानीय जो देवता है यहाँ पर इनको माना गया है। और ऋषि की अगर हम बात करें तो सुनह सेप, सुनह सेप ये यहाँ पर इनके ऋषि हैं। इनके भी हम नामों को देखें तो उरुशंस, अशोक, क्षत्रिय, धृतवर्त, आदित्य, ऋत, गोपा, अमृतस्य गोपा, दूत, दक्ष, सौराट, मायावी, ऋतावधु, उरुचक्षस, दिव्य कवि, सवयोगा। तो ये सभी की सभी वरुण देवता के नाम हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में रहेगा ऋग्वेद नैतिक भावना नाम प्रतिनिधि देवकास्ति। ऋग्वेद में नैतिक भावनाओं के प्रतिनिधि देवता वरुण है, रुद्र है, अग्नि या अक्ष है। अब यहाँ पर हमारा जो इसमें सी आंसर है ऑप्शन आएगा ये वाला। तो ये वरुण देवता है। उसके बाद है ऋग्वेद वरुण है देवकस्मिन् रूपे प्रसिद्ध होती। ऋग्वेद में जो वरुण देवता है किस लिए जाने जाते हैं? सम्राट के रूप में, सैनिक, प्रज्ञा या इंद्र के रूप में। तो ये जो प्रसिद्ध हुए हैं सम्राट के रूप में। उसके बाद है वर्ण सूक्त प्रयुक्त छंद है किम नामास्ति। वर्ण जो सूक्त है इसमें कौन सा छंद आया है? अनुष्टुप है, गायत्री है, जगती या फिर त्रिष्टुप छंद है। तो कौन सा छंद है? और ये भी गायत्री छंद का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। उसके बाद है वर्ण सूक्त ऋषि कहाँ? वर्ण सूक्त के ऋषि हैं सुनैसेप, ग्रीष्मद, प्रजापति या फिर वामदेव है वर्ण सूक्त के ऋषि। और कौन से हैं? तो जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन में पढ़ा था, तो इनका नाम सुनैसेप। उसके बाद है वेद या बिना पद मंत्रम ऋक्षेण समुद्रित है इति कस्य सूक्तस्य मंत्रस्ति। ये मंत्र है जो अंदर से लिया गया है उसके बारे में है। अग्नि, वरुण, सूर्य या अक्ष का है। तो ये जो यहाँ पर आया है ऑप्शन रहेगा सी वाला, वरुण शुक्र का। उसके बाद है पाशम कस्य देवस्य प्रसिद्धमस्ति। पास जो किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? वरुण, इंद्र, अग्नि या सूर्य देवस्य पास। तो पास जो है इसके लिए जो प्रसिद्ध देवता है कौन से? जो ऑप्शन ए में है, ये भी वरुण देवता है। उसके बाद है सूर्य देवस्य पितरों को, सूर्य देवता के पिता धौस, आदित्य, धौस, अंजनी, ऋषि या कौशल्या, कौन से वाले हैं? तो सूर्य देवस्य पितरों को, और ये है ऑप्शन ए में धौस और आदित्य। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा सूर्य से लोक कथिता अस्ति। सूर्य कौन से लोक के हैं? अंतरिक्ष, पाताल है, पृथ्वी या धूलोक है। और इनको जो माना गया है ऑप्शन डी वन, तो ये धूलोक या देवता है। उसके बाद है सूर्य से संबंध अस्ति। सूर्य का संबंध वर्षा ऋतु हो, हेमंत, ग्रीष्म या वसंत ऋतु हो। तो सूर्य जो देवता है इनका संबंध कौन सी ऋतु से होता है? तो यहाँ पर देखें तो इनका जो संबंध है ये ग्रीष्म ऋतु से माना गया।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से संबंध है अनेक छंद से। जो सूर्य देवता है इनका संबंध किस छंद से है? गायत्री, त्रिष्टुप, जगती या फिर अनुष्टुप छंद से। और ये जो छंद है हमने पहले किए थे, तो ये भी आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आपने ये नहीं पढ़े हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वो वाली वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो बात करें यहाँ पर आप सूर्य से संबंधित छंद की, तो इसमें हमारा अच्छा रहेगा ऑप्शन बी, तो ये जगती छंद में है। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, भृति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। उसके बाद सूर्य से द्वितीय है सहायताम देवता का। सूर्य के द्वितीय सहायता करने वाले देवता स्वितः, अक्षय, इंद्र या फिर अग्नि की। और इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये सवित्री जो देवता है स्विता, इनको माना गया है। और सवित्री देवता की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सवित्री जो है इनकी स्तुति हुई है 11 सूक्तों में। इनको ध्रुव स्थानीय देवता माना गया है सवित्री को। और ऋषि भी आ जाते हैं इनके, तो इनके ऋषि का नाम है गरात्समद। गरात्समद ये है। और इनके विशेषण है स्वर्ण नेत्र, स्वर्णपाल, स्वर्णहस्त, स्वर्णजीवा, असुर, हिरण्यपाणी, हिरण्याक्ष, हिरण्यस्तूप, दमुना, सुमरिक, प्रसिवर्तु, प्रसावित, असावुत, प्रासु, स्वाहा और सभी। तो ये सवित्री देवता के नाम है। उसके बाद है गायत्री मंत्र से देवता का अग्नि, वरुण है, नासदी या फिर सूर्य है। तो गायत्री मंत्र जो है इसके देवता, और देवता है ऑप्शन बी, तो ये सूर्य है। उसके बाद है सूर्य से तृतीय सायताम दिवस है सूर्य तनुजा सूर्य किम भ्राता नास्ति। तो इनके बहन भाई वगैरह पूछा गया है। तो पूछना है सौमेन, इंद्र या अग्नि। और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन ए वाला, तो ये पूषण देवता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है इंद्र देवता स्तुति कति सुक्ति सुकृतास्ति। इंद्र जो देवता है इनकी स्तुति हुई है। अब ये कितने सूक्तों में हुई है? और यहाँ पर रहेगा 500, 1000, 1028 या फिर 1050। और इसमें हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो कितनी है 1028 सूक्त है, इनमें ये हुई है। और जो इंद्र देवता है ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और दो स्थानीय अंतरिक्ष स्थानीय, तो इनको क्या है अंतरिक्ष स्थानीय देवता यहाँ पर इनको माना गया है। ग्रीष्मद है इनके ऋषि, ग्रीत ये है ग्रीत समद, ग्रीष्मद ये ऋषि है। और इनके भी नाम वृत्रहा, सुश्रिप, सोमपा, वज्री, शक्कर, पुरंदर, वज्रहस्त, मरुत्वान, मरुशका, वज्रबाहु, हरिकेश, हिरण्यबाहु, चित्रभानु, पुरोहित, वृषा, सचिपति, सोमपा, वसुपति, वज्री, सत्कर्तु, मनस्वान। तो ये सभी की सभी जो है यहाँ पर इंद्र देवता की विशेषण है। और इनका बालों का जो रंग है ये बोरे रंग का है। पिता धऊ है, माता अदिति है। और लोहे या फिर सोने से निर्मित वज्र इनके द्वारा धारण किया जाता है। बलशाली क्षत्रिय युद्ध के देवता इनको माना गया है। इनका जो रथ है वो सुनहरा है, जिसे 2 भूरे रंग के घोड़े खींचते हैं। और वृत्र जो राक्षस था उसका वध करना इनका प्रमुख कार्य, इसके लिए प्रसिद्ध हुए हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर इंद्र सूक्त के जो ऋषि है यहाँ पर ग्रीष्मद, सुनैसेप, मधुचंद या विश्वामित्र। और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन ए वाला, तो कौन है ये गृत्समद है। नेक्स्ट आ जाता है धौ कश्यप पिता होता है। धौ किन के पिता है? इंद्र है, अग्नि, रुद्र है या फिर सौम्य है। अब जैसे कि हमने अभी पढ़ा था तो ये इंद्र देवता के है। अग्निपूषा चाहे कश्यप भ्रातारोस्त है। अग्निपूषा ये किन के भाई है? रुद्र है, सौम्य है, इंद्र है या विष्णु है। तो किन के हैं? ये भी इंद्र देवता के हैं। उसके बाद है सचिपति कश्यप देवस्य विशेषण। सचिपति इंद्र से, अग्नि, वरुण या रुद्र से। तो ये भी जो है यहाँ पर जो इंद्र देवता है इनके लिए प्रयुक्त किया गया है। उसके बाद सत्कर्तु हो अनेन विशेषण विशेष देव है। सत्कर्तु किन के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये भी जो है यहाँ पर जो इंद्र देवता है
इनके लिए प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद है मरुसखा कस्य विशेषणम अस्ति। मरुसखा सोमस्य वरुणस्य इंद्रस्य या विष्णु, ये भी जो यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है इंद्र देवता के लिए। उसके बाद है मरुत्वान विशिष्टेन विशिष्ट का, तो मरुत्वान इंद्र है, वरुण है, विष्णु या रुद्र है, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी, ये भी इंद्र के लिए है। उसके बाद है वज्री कस्य देवस्य विशेषणमाति। वज्री ये किस देवता का विशेषण है? इंद्रस्य, रुद्रस्य, अग्नि या सोमस्य, और इसमें हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये भी इंद्र देवता का है। वैसे नहीं याद रहता है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। इंद्र जो इनका अस्त्र कौन सा है? तो वज्र है, जो हड्डी से बना हुआ था। उसके बाद है वृत्तरवध है कस्य प्रमुख कार्यमस्ति। वृत्तरवध, वृत्तर जो राक्षस थे उनका वध करना, ये काम था, या इसके लिए काम के लिए प्रसिद्ध हुए हैं रुद्र, वरुण, सोम या इंद्र हैं। तो इसके लिए जो यहाँ पर प्रसिद्ध हुए हैं, जो ऑप्शन डी में दिया गया था, तो इंद्र देवता है ये। उसके बाद है सोमपा कस्य विशेषणमस्ति। जो सोमपा है यहाँ पर विशेषण है रुद्रस्य, वरुणस्य, इंद्रस्य या फिर विष्णु। तो सोमपा यहाँ पर विशेषण है, और ये भी जो यहाँ पर प्रयुक्त हुआ जो ऑप्शन डी में, तो जो इंद्र देवता है यहाँ पर इनके लिए ये प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद है यहाँ पर यो जाते प्रथम मनस्वान देव है द्वान कल्पना प्रभूषत इति मंत्रांश से संबंधित देवता है, ये मंत्र आया है, और किसमें है? रुद्र है, विष्णु, वरुण या इंद्र है। तो इंद्र जो सूक्त है उसमें ये वाला मंत्र आया है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा यम करंदसी समिति विहेयते पर्यावरण उभयामित्र। तो इति मंत्र से संबंधित देवता, ये भी एक मंत्र ही है। अब ये भी कहाँ से लिया गया है? अग्नि, रुद्र, विष्णु या इंद्र है। तो ये भी जो लिया गया है ऑप्शन भी इंद्र देवता के लिए लिया गया है, जिसे जय युद्ध में अपनी रक्षा के लिए जो सैनिक वो बुलाते हैं। उसके बाद है इंद्र सूक्त से ऋषि ही। तो इंद्र सूक्त के ऋषि कौन है? और जैसे कि हमने अभी किया था, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, तो ऋषि ग्रीष्म है। उसके बाद मंत्रांश से सहज जनास है इति लिखित अस्ति। आपके जो यहाँ पर इंद्र जो सूक्त हैं, इनके जो मंत्र है उसमें आपको ये वाला एक शब्द दिखाई देगा, यह सहज जनास इंद्र है। तो ये किन के लिए प्रयुक्त हुआ है? ये तो इंद्र देवता जो इनके लिए ये प्रयुक्त हुआ, इनके मंत्रों में आपको ये वाले शब्द देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है इंद्र देवता है स्तुति सुक्ति सुकृतास्ति। इनकी स्तुति हुई है, और 1028, 30, 25 या 24 में। तो इनकी जो मानी गई है ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो 1028 में। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा यो जाते वर्तमान मर्चमान देव है काशी। यो जाते वर्तमान मर्चमान देव है, वरुण है, इंद्र है, अग्नि या पुरुष देव है, और ये भी जो यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है इंद्र देवता के लिए। इंद्र देवता जो है इनके जो मंत्र है उसमें आता है। नेक्स्ट आ जाता है ऋग्वेद सर्वाधिक सूक्त कस्य देवता है स्तुति कीर्तन। ऋग्वेद के सबसे अधिक सूक्तों में किस देवता की स्तुति की गई है? इंद्र देवता है, पुरुष, सूर्य या वरुण देवता है। तो ऋग्वेद सर्वाधिक सूक्त है, और यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन ए, तो ये इंद्र देवता की भी है। नेक्स्ट आ जाता है द्वितीय मंडल से द्वादश सूक्ते कस्य देवता है स्तुति कीर्तन। द्वितीय मंडल से द्वादश सूक्ते, ये वाला 2.12, ये संख्या आपने याद रखनी। दूसरे मंडल का 12वां सूक्त, कितने मंडल हैं? 10। तो ये जो दूसरे मंडल का 12वां, तो किस देवता की स्तुति हुई है? ये किन का है? पर्जन्य, वाक, इंद्र या अक्ष देवता यहाँ, और इसमें हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी, तो ये इंद्र देवता के हैं, दूसरे मंत्र का 12वां सूक्त। नेक्स्ट आ जाता है देवान क्रतुना प्रियभूषत अस्मिन् मंत्रांशे कस्य देवताय वर्णनमस्ति। इंद्र, नासदीय, सूर्य या हिरण्यगर्भ देवताय। अब यहाँ पर हमारा जो इसमें सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये इंद्र देवता का है। उसके बाद है इंद्र श्यानम का कम राक्षसम जगान। तो इनके द्वारा किस राक्षस की हत्या की गई? दानु, मानु, विराट, रावण है, और यहाँ पर हमारा जो आंसर है इसमें ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये दानु की है। नेक्स्ट है ऋग्वेद सोमपा का करते। ऋग्वेद में सोमपा आ गया है, वरुण इंद्र देव है या अक्ष देव है? सोमपा कौन है? तो सोमपा यहाँ पर किन के लिए प्रयुक्त हुआ है?
तो ये भी जो इंद्र देवता इनके लिए प्रयुक्त हुआ है। जैसे कि आपको पता है इंद्र क्या है, सोमपान करते थे और उसके बाद फिर देवता के ऊपर चढ़ाई करते थे। तो आज के समय में शराब जिसे कह देते हैं, ये उस समय का सोमपान हुआ करता था। उसके बाद है राष्ट्रीय देवता युद्धस्य देवता सुशिल्प है कस्य देवस्य विशेषण। राष्ट्रीय देवता युद्ध के देवता सुशिल्प है इंद्र वरुण अक्ष या पुरुष देवस्य। अब यहाँ पर हमारा जो इसमें से आंसर है ऑप्शन ए वाला। तो राष्ट्रीय देवता युद्ध के देवता सुशिल्प है, ये सभी नाम जो है इंद्र देवता के लिए है। उसके बाद जाता है कह अस्मनो अंत है अग्नि उत्पादितवान। अग्नि उषा पर्जन्य या इंद्र है, और इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन डी वाला, ये इंद्र देवता है। नेक्स्ट आ जाता है वृत्त विनाश का जना के बिना बीजम बनते। तो किसके बिना जो है यहाँ पर विजय को प्राप्त नहीं करते हैं, इंद्रेन वरुण वाक या पर्जन्य है, और इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन ई वाला। तो इंद्र देवता को जो है युद्ध में जीत के लिए बुलाया जाता है, तो इनके बिना के विजय को प्राप्त नहीं होते हैं, चाहे राक्षस हैं वो राक्षस भी बुलाते हैं। उसके बाद है इंद्र है कस्य देवस्य भ्रातास्ति। इंद्र किस देवता के भाई हैं, अग्नि विष्णु वरुण या सूर्य से है, और इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन ए वाला, तो ये अग्नि देव के हैं। उसके बाद आ जाता है अग्नि देवता है स्तुति कति सुक्ति स्वस्ति। तो अग्नि इंद्र देवता की स्तुति, और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन सी, तो ये 250 सूक्तों में हुई है। उसके बाद है का देव है जाते पटमान मनस्मान वेदमानम पृथ्वी का देव है। तो कौन से देवता है जिन्होंने ये जो पहले जो पर्वत होते थे वो क्या है, अपना स्थान बदलते रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल जाते थे, तो इंद्र देवता जो उन्होंने के पंख काटते थे। तो का देवा जाते वर्तमान मनस्वान वेदमानम पृथ्वी, का देव है रक्ष, इंद्र है अग्नि वरुण है या फिर वाक है, और यहाँ पर देखें तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए वाला, तो ये इंद्र देवता है, इनके द्वारा काम किया गया था। उसके बाद है कस्य देवस्य सुषमा तो ध्रुलोक से पृथ्वीलोक से चानिका विपरीत। सूर्य से इंद्र पर्जन्य या वाक, और यहाँ पर भी हमारा आंसर है ऑप्शन बी वाला, तो कौन सा है, ये इंद्र देवता है, तो इन्हीं को बुलाते हैं इंद्र देवता को। उसके बाद है क्या देव पर कुपितान पर्वतान अर्मणा चाराक्षान अथवा सागरान प्रवाहितम। तो किन के द्वारा ये जो पर्वत जो थे इनको मतलब एक स्थान पर स्थिर किया गया था और सागरों को प्रवाहित किया गया था। इंद्र है पर्जन्य है अक्षय या फिर सूर्य है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला, तो ये इंद्र देवता है। उसके बाद है कस्य देवस्य प्रकर्मस्य इयतः नास्ति। सूर्य है, इंद्र है, नासदी या फिर वरुण है, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी, तो ये इंद्र देवता है। उसके बाद है युक्त ग्रावा सुशिल्प कस्य देवस्य कृत्य पूजते। तो ये नाम आए हैं यहाँ पर सुशिल्प युक्त ग्रावा, इंद्रस्य वरुणस्य अक्षस्य या सूर्यस्य है, तो ये जो यहाँ पर प्रयुक्त हुए ये इंद्र देवता के लिए आए हैं। उसके बाद है संभ्रम नामक दैत्यम रोहिणी दैत्यम कृतवान। तो ये राक्षस हैं जिनको मारा गया था। सूर्य है पर्जन्य इंद्र या नासदी है, और जो ऑप्शन बी में है इंद्र देवता के द्वारा। उसके बाद है कस्य देवस्य कृत्य बाह्य वर्धनम सोम है रात है, अग्नि वरुण इंद्र या उष है, और इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये इंद्र देवता है। नेक्स्ट आ जाता है विश्वस्य प्रतिमानम कह सुनवंतम पचंतम का देव रक्षति। अक्षय इंद्र नासदी या फिर पर्जन्य है, और इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन सी वाला, तो ये इंद्र देवता है। तो ये जितने भी यहाँ पर आए हैं सारे सारे मंत्र जौन के अंदर से हैं। उसके बाद है सूर्य अश्वाह गाव है ग्राम चक्कर से निर्देशन प्रवर्तन थे। तो सभी ये जो अश्व गाय जो ग्राम वगैरह जो है इंद्र है, नासदी है, पुरुष है या फिर अक्षय है, और इसमें जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला, तो ये इंद्र देवता, क्योंकि वर्षा का देवता भी इनको माना गया है। उसके बाद है भयभीतः सैनिका रक्षार्थम का देव निबंधते। भयभीत सैनिक किन को रक्षा के लिए बुलाते हैं, पुरुषम इंद्रम हिरण्य गर्भम या फिर पर्जन्य, और इसमें भी हमारा आंसर ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो इंद्र देवता है। उसके बाद है अस्मन है अंताग्निम का जजान। इंद्र है वरुण अक्षय या फिर अग्नि, अस्मन है अंताग्निम का जजान, और ये है इंद्र
देवता इंद्र है। उसके बाद है कस्य देवस्य अनुकंपां विना जनाः न विद्यन्ते, पुरुष, सूर्य, इंद्र या उषा। तो किस देवता की अनुकंपा की बिना, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी, तो ये इंद्र देवता है। उसके बाद है उषा ऋग्वेद उल्लेखास्ति, तो उल्लेखास्ति 170 बार, 200, 400 या 300 बार। तो ये जो ऋग्वेद है इसमें उषा का उल्लेख हुआ है, और कितनी बार हुआ है, और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये 300 बार जो है यहाँ पर उषा जो है, उषा देवता इनका उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट है उषा विशेषण नाम नास्ति, उषा जो है इनका विशेषण नहीं है। वनस्पति, शुभग्रह, विश्वास विश्वास या फिर मखोनी। अब नहीं है जो ऑप्शन ए में आया है, वनस्पति। उसके बाद धौ पुत्र है नामास्ति, धौ जाइए पुत्री है, वाक, उषा, रात्रि या फिर सरस्वती। और यहाँ पर जो सेंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये उषा की है। उसके बाद है सूर्य से पत्नी, माता, भगिनी, कथिता। सूर्य की जो पत्नी माता और बहनी कही गई है। सोम है, चंद्रमा, वरुण या फिर उषा है। तो कौन कहेगा, ये उषा जो देवता है इनको कहा गया है। उसके बाद है स्वर्णम समानम प्रकाशस्य परितः क्या प्रसारित, स्वर्ण समानम प्रकाशस्य, उषा है, वरुण है, अक्षय या अग्नि। स्वर्ण समानम प्रकाशस्य परितः मतलब चारों ओर जो प्रकाश है कौन फैलाती है, तो ये भी उषा। उसके बाद है उषा शब्द से क्या धातु निष्पन्न है। उषा जो है ये शब्द बना है, किससे बना है, वस धातु से, सह, सर्वाणी या वादितो। तो ये जो यहाँ पर बना है जो ऑप्शन ए में है, वस दीप्तो धातु से, वा को क्या होता है, वो संप्रसार। नेक्स्ट आ जाता है ऋग्वेद से कस्य सुक्तो उषा स्तुति गायती, तो किसने स्तुतों में इनकी स्तुति गाई जाती है, 30, 20, 10 या फिर 40 सूक्तों में, और इनकी जो स्तुति गाई जाती है तो ये 20 जो सूक्त हैं इनमें स्तुति गाई जाती है। दो स्थानीय देवता है ये, और वशिष्ठ इनके ऋषि है। उसके बाद उषा कस्य प्रेमिका अस्ति, किन की प्रेमिका है ये, सूर्य है, वरुण, अग्नि या फिर इंद्र है। और जो ऑप्शन ए में है तो ठीक है, ये सूर्य की है। उसके बाद है पुराणी में युक्ति कथ्यते, पुराणी में युक्ति कहा गया है इंद्राणी, उषा, सरस्वती या रेवती को। तो ये जो कहा गया है ये भी उषा के लिए आया है। नेक्स्ट है क स्थाने रात्रि किम भगिनी कथ्यते, उषा, सरस्वती, मघोनी या इंद्राणी। कह स्थाने रात्रि और किम भगिनी कथ्यते, तो ये जो कहा गया है ऑप्शन है ये वाला, उषा। उसके बाद है स्वर्गम तनुजा, उषा, इंद्राणी, सरस्वती या फिर उक्त सर्वाणी। और यहाँ पर हमारा जो सेंसर ऑप्शन आएगा ए वाला, तो ये भी उषा को कहा गया है। उसके बाद आ जाता है सूर्य का उद्धार कृषि, सूर्य का उद्धार करेगी, उषा, अग्नि, वरुण या फिर पर्जन्य है। और यहाँ पर जो इसमें हमारा सेंसर ऑप्शन है वाला, तो कौन सा है, ये उषा है। नेक्स्ट है सूर्यदेव ध्वजस्य सदृशम नम स्थान का, अक्षय, उषा, नासिद या फिर अग्नि ही। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, तो ये उषा देवता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रजन्य संहिता का मंडलम अस्ति, पंच, चतुर्थ, तृतीय या प्रथम। प्रजन्य संहिता कौन से मंडल में है, और इसमें हमारा जो सेंसर ऑप्शन है ये वाला, तो ये 5वें मंडल में है। उसके बाद है पर्जन्य सूक्त का अध्याय, कौन सा अध्याय है, 81, 82, 83 या 84 में पर्जन्य सूक्त। और पर्जन्य सूक्त की हम बात करें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो कौन सा है, ये 83वां स्थान है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा जो पर्जन्य सूक्त है, इसमें ऋषि है, नारायण है, दीर्घतम है, अत्रि, भौम या फिर हिरण्यगर्भ। तो पर्जन्य सूक्त के ऋषि कौन है, और इसके जो रहेंगे जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं, तो कौन है, ये अत्रि, भौम है। उसके बाद ऋग्वेद संहिता है पंचम मंडल से 83वां अध्याय का देवहस्ति,
तो 5वें मंडल का 83वां अध्याय के देवता अग्नि, इंद्र, पर्जन्य या फिर अक्षय है। और इसमें भी हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन आएगा सी वाला। तो कौन सा है? पर्जन्य देवता है। अब आपको यहाँ पर एग्जाम के अनुसार ये पता लग जाएगा, अगर एक सूक्त है, एक सूक्त में से बहुत सारे क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको सभी के सभी जो क्वेश्चन है इनके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद है क्या देवा औषधि रूपम वनस्पति योग गर्भ स्थापित हुआ। तो औषधि रूप वनस्पति का गर्भ स्थापित किया है या इनके लिए जाने जाते हैं। तो ये कौन से हैं? पर्जन्य, अग्नि, सूर्य या नासदीय सूर्य। तो इनके लिए जो यहाँ पर जाने जाते हैं ऑप्शन ए में है, तो ये पर्जन्य देवता है। उसके बाद आ जाता है कादेव जल वृष्टि निर्दोषा रक्षा करिष्यति। इंद्र है, अक्षय, पर्जन्य या फिर अग्नि। और इसमें रहेगा ऑप्शन सी, तो ये पर्जन्य देवता है, तो ये रक्षा करते हैं। उसके बाद है मोजवती प्रदेश जातस्य कश्चित जन है किम पानेन मध्य अतिथि सोमरस्याने निद्रा जल या दुग्ध पानेन। मोजवती प्रदेश जातस्य कश्चित जन है किम पानेन पानेनम अद्यतिथि। और यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन आएगा ये वाला, तो ये सोम रस है। उसके बाद है कित्वस्य सर्वे संबंधित है प्राय की दर्शा होती। मृतः, रुष्टः, श्रीशः या फिर प्रसन्नः। कित्वस्य सर्वे संबंधित प्राय की दर्शा, और इसका संबंध है ऑप्शन सी से, तो ये रुष्ट है। उसके बाद है कस्यचिद विद्युत क्रीड़ा से प्रियता जनस्य धनम प्रति का आकृष्ट भवति। संसार, ग्राम है, अक्षय या फिर नगर है। और इसमें रहेगा ऑप्शन बी, तो ये अक्षय है, अक्षय। अक्ष ये जो जुआ जो है, जुआ खेलते हैं जो, तो उसमें आता है यह अक्षुक्त है। तो अक्षुक्त से संबंधित है। इसमें जो व्यक्ति अपना जो भी धन सभी कुछ गुआ देते हैं। उसके बाद है अति क्रूरस्य जनस्य को अयम प्रति का न प्रहरी अक्षः जनसमूह या क्रूरः। और यहाँ पर हमारा जो इसमें आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये अक्ष जो देवता है अक्षुक, तो उनके लिए आया है। उसके बाद है ऋणवान भूतवा अपहृत धनम इच्छमान रात्रो च धनवंत जन से कश्मीर प्रवेश। ये सभी जो है यहाँ पर ये मंत्र है अक्षुक में आए हैं, तो उनके अंदर से ये यहाँ पर पंक्तियां ली गई है। तो यहाँ पर ये है ऋणवान भूतवा, जैसे कोई शराब पीता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, उसमें अपने सारे जो पैसे हैं, धन है, उनको उसमें लुटा देता है। फिर उनके पास धन नहीं रहता, और क्योंकि उनको लत लग जाती है जुआ खेलने की, फिर वे उसके लिए क्या क्या करते हैं? चोरियां करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है ऋण। तो वो अपने गहने, अनाज, धन सब कुछ बेच देते हैं जुए के लिए। तो ये है यहाँ पर ऋणवान भूतवा, और धन की इच्छा से रात्रि में वो जाए घरों, लोगों के घरों में प्रवेश करते हैं। तो ये भवने प्रसादे ग्रामे या नगे। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए वाला रहेगा, तो ये भवन में है, पैसे चुराने के उद्देश्य से। उसके बाद है अक्ष के क्रीड़ता सन भी मूल पुरुष है दीप से को तलीन है भवती। तो कंदु क्रीड़ा में, जल क्रीड़ा, अक्ष क्रीड़ा या दूध क्रीड़ा में। और यहाँ पर हमारा जो इसमें आंसर है ऑप्शन आएगा बी वाला, तो किसमें है? ये अक्ष क्रीड़ा में है, वही जो वाली बात। उसके बाद है गृहस्थम दूत कर्मणि एवं किम व्यय करोति। जल, धन, अन्न या वस्त्र। गृहस्थम दूत कर्मणि एवं किम व्यय करोति, मतलब जो ये जुआ वगैरह खेलता है वो क्या करते हैं। और इसमें जो माना गया ऑप्शन सी वाला, तो पैसे जो होते हैं, धन, उसी को लुटाते हैं, खर्च करते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर सहस्त्र शीर्षा पुरुष, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपाद, सहभूमि विश्वत है वृत्वा तिष्ठित 10 अंगुलम इति मंत्र से संबंधित देवता। ये पूरा मंत्र है। और पुरुष है, हिरण्यगर्भ है, पृथ्वी या फिर रुद्र है। तो कौन से सूक्त में से है? कौन कौन से मंत्र में से है? किस देवता का है? और इसका संबंध देखे तो ऑप्शन आएगा ये वाला। तो ये जो पुरुष सूक्त जो है उसमें से ये लिया गया है, और वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ये पुरुष सूक्त। और यहाँ से भी जो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं 10 मंडल का 90 सूक्त है पुरुष सूक्त।
उसके बाद आ जाता है कस्मिन सुक्ते केवलम ईश्वर आदि अवधारणा व्यवहारिक परमार्थिक सत्ता एवं निरूपणम कृतम न विद्यते प्रत्युत संपूर्ण ब्रह्मांड से रचना है अलंकारिक विवेचनम प्रस्तुतीकृतम अस्ति हिरण्यगर्भ सुक्ते है पुरुष पृथ्वी या रुद्र सुक्ते। और इसमें हमारा सेंसर है ऑप्शन बी वाला, तो ये पुरुष सूक्त में है। नेक्स्ट आ जाता है पुरुष सूक्त ऋषि ही का। ये जो पुरुष सूक्त है इसमें इसके ऋषि हैं नारायण है, सुनसेप है, विश्वामित्र है या फिर गृध समुद्र है, पुरुष सूक्त के ऋषि। और इसके जो ऋषि हैं जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं, तो ये नारायण है पुरुष सूक्त के। उसके बाद है कस्मात ब्रह्म आदि नाम समुत्पत्ति निगता निम्न गर्भात रुद्र पुरुष या विष्णु हो। और यहाँ पर एक ऑप्शन बी, तो ये पुरुष सूक्त के है। नेक्स्ट है कस्य मुखात ब्रह्मण नाम भुजायाम क्षत्रिय नाम उरुभ्य वैश्य नाम तथा पदाभ्याम शूद्र नाम उत्पत्ति जाता। तो ये किन के मुख से ब्राह्मण, मुख से तो ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे, भुजाओं से क्षत्रिय, जो जंगे हैं उनसे वैश्य उत्पन्न हुए थे, और पांव से शूद्र। तो जो आजकल नीची जाति को माना जाता है, तो इस प्रकार से तो मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय लड़ाई करने वाले, उरु से जो वैश्य है, और पांव से जो शूद्र है। हिरण्यगर्भ रुद्र पुरुष या विष्णु। और इसमें हमारा सेंसर है ऑप्शन बी वाला, तो ये पुरुष की है। उसके बाद है तस्मात ये गा सर्व होता है रीचा आसमानी जगह, ये भी एक मंत्री है, उसके अंदर से लाइन आई है। तो इसी इति मंत्र है कश्मीर सुक्ते समुपलब्ध थे पुरुष वाक इंद्र या हिरण्यगर्भ सुक्ते। और इसमें हमारा सेंसर एक ऑप्शन ही वाला, तो कौन सा है, पुरुष सूक्त उसमें आया है ये वाला मंत्र। उसके बाद आ जाता है वेद का जो ये 10 नब्बा है, ये वाला इति कर्मेण संकीर्तम सुक्तम अस्ति हिरण्यगर्भ सुक्तम अग्नि पुरुष या फिर नासदिया सुक्तम। और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से, तो पुरुष सूक्त है। ये 10वें मंडल का 90वां सूक्त है, पुरुष सूक्त। उसके बाद है चंद्रमा मन से जाता है चक्षु सूर्य जाए इति मंत्र से कस्मिन सुक्ते समय उपलब्ध है, ये भी मंत्र है, उसके अंदर से लाइन आई है। चंद्रमा मन से जाता है, चंद्रमा मन से, और चक्षु से सूर्य उत्पन्न हुए हैं, तो इस प्रकार से। तो ये पुरुष वाक इंद्र या हिरण्यगर्भ सुक्त तो किन के लिए आई है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा इससे, तो पुरुष सुक्त से है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वेदे लेट लकार प्रयुज्यते। वेद जैसे कि आपको पता है 10 लकार है, तो जो लेट लकार है तो लौकिक में तो इसका प्रयोग नहीं होता, वेद में प्रयोग होता था पहले वैदिक में। तो वेद में जो लेट लकार है ये प्रयुक्त होता है लुंग, नरिंग, लिंग या लंगार्थे, तो किस अर्थ में प्रयुक्त होता था। और यहाँ पर हमारा सेंसर है ऑप्शन बी वाला, तो ये लिंगार्थ है। उसके बाद नारायण ऋषि है यहाँ पर पृथ्वी अग्नि पुरुष या इंद्र सूक्त से। तो नारायण किसके ऋषि है, यहाँ पर कौन से सूक्त के हैं। और यहाँ पर हम देखें तो हमारा सेंसर ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो जो पुरुष सूक्त है इसके है नारायण ऋषि। नेक्स्ट आ जाता है ब्रह्मण से मुखम आसित बहुराजन्य कृत है। तो ब्राह्मण इसके मुख और भाव से जो राजा हुए हैं। इति मंत्र पुरुष है नासदे अग्नि या पृथ्वी सुख। तो इसका संबंध कहाँ से है, और इसका जो संबंध है ये भी पुरुष सुख से है। उसके बाद है पुरुष सुक्त ऋचा संति, इसमें ऋचाएं हैं पंचदश, सप्तदश, षोडश या फिर 28 अष्टादश। तो कितनी ऋचाएं हैं, और ऋचाओं की बात करें तो ऑप्शन आएगा बी वाला, तो 16 है। उसके बाद है पुरुष सूक्त कस्मिन वेदे अस्ति। पुरुष जो सूक्त है यजुर ऋग यजु साम अथर्ववेद किस वेद में है। और जैसे कि ऊपर पढ़ा था हमने 10वें मंडल का 90वां सूक्त है, तो यहाँ से आप एकदम से समझ जाना, तो ऋग्वेद में है 10 मंडल 10 सूक्त 10 मंडल। उसके बाद है पुरुष सूक्त छंद अस्ति। अब ये जो पुरुष सूक्त है इसमें छंद है आर्य, गायत्री, उद्गाता या फिर अनुष्टुप छंद। अब छंद की बात करें तो कौन सा है, और इसमें हमारा सेंसर एक ऑप्शन डी वाला, तो अनुष्टुप यहाँ पर इसमें छंद है। नेक्स्ट है पुरुष सूक्त से देवता अस्ति। अब देवता वही होते हैं जिनके ऊपर सूक्त होता है, जैसे पुरुष सूक्त है तो फिर देवता भी कौन होंगे, इसके पुरुष होंगे। उसके बाद है पुरुष सूक्तम के वेदेन संबंधम। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा था 10.90, तो कौन से वेद में है, और ये रहेगा ऋग्वेद। नेक्स्ट है पुरुष सूक्तम ऋग्वेद से कस्मिन मंडले अस्ति।
तो किस कौन से मंडल में है, और ये है 10वें मंडल में। और कौन से 10 तो मंडल हो गए, कौन से सूक्त में है, तो ये 90 जो हमने पढ़ा था, तो ये हो जाएगा 90वें सूक्त में। उसके बाद आ जाता है पुरुष है सूक्तम अंतिम मंत्र है कस्मिन छंदसि। पुरुष सूक्त का जो अंतिम मंत्र है ये कौन से छंद में है, त्रिष्टुप, गायत्री, अनुष्टुप या फिर त्रिष्टुप छंद में। तो किस छंद में है, और ये रहेगा ऑप्शन ए त्रिष्टुप छंद। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर वाक सूक्त। वाक सूक्त किस मंडल का है, नवम, अष्टम, दसम या सप्तम मंडल। तो वाक सूक्त किस मंडल का है, और यहाँ पर सी रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये 10वें मंडल का है वाक सूक्त। और इनके ऋषि कौन है वाक सूक्त के, वाक, नारायण, गृहस्मद या फिर दीर्घतमा। तो वाक सूक्त के ऋषि, और ऋषि हैं वाक, तो जो ऑप्शन ए में दिए गए। तो ये जो यहाँ पर इसके ऋषि जो वाक है, और ये अम्भृण जो ऋषि है इनकी पुत्री है वाक। और इनका भी वैसे ही मंडल आ जाता है, मंडल सूक्त। तो 10 125 आपने इनके बारे में याद रखना है, 10.125, 10वें मंडल का 125वां सूक्त है। उसके बाद जो आ जाता है नेक्स्ट हमारा वाक सूक्त से देवता। वाक सूक्त के देवता कौन है, इंद्र है, अग्नि, परमात्मा या फिर वरुण। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये परमात्मा जो है यहाँ पर इसके जो देवता है ये माने गए हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, और एक और बात आपने याद रखना है, ये जो वाक सूक्त है इसको आत्म सूक्त भी कह देते हैं। हो सकता है एग्जाम में थोड़ा सा बदल कर दे दिया जाए। उसके बाद है वाक का है ऋषि स्वतः अस्ति, अम्भृण, दीर्घतमा, नारायण या गृहस्मद। तो किन की पुत्री थी ये वाक, और जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, तो अम्भृण जो ऋषि है इनकी थी, तो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। उसके बाद है अष्टवसो रूपस्य विचरणत्य का, वाक, इंद्र, अक्ष या फिर अग्नि। और इसमें जो सिंसर ऑप्शन है ये वाला, तो ये वाक है। उसके बाद है वाग्देवी स्तुति उत्तरास्ति, ऋग्वेद, साम, यजु या अथर्ववेद। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये ऋग्वेद में है। उसके बाद है वाणी कस्य रूपमस्ति, वाणी, ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु या अग्नि। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, तो ये ब्रह्मा का है। उसके बाद है धूलोकात पृथ्वी लोके का व्याप्त है, धूलोक से पृथ्वी तक कौन व्याप्त है, वरुण, अग्नि, इंद्र या वाक है। तो ये भी कौन व्याप्त है, वाक। उसके बाद यज्ञ व श्रेष्ठम कर्म है अत्रस्ति, जग में श्रेष्ठम कर्म, अर्थवाद प्रशंसा, अर्थवाद निंदा, उपनिषद या विधि। तो ये माना गया है विधि को। नेक्स्ट वाग अम्बरेणी ब्रह्मा विदुषी धुमिता अस्ति, वशिष्ठ, अम्बरेण, विश्वामित्र या नारदस्य। और इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो ये अम्बरेण है। उसके बाद है सत्यम बृहतम उपग्रह दीक्षा तप है ब्रह्म यज है, इति मंत्रांशो अस्ति। ये मंत्र है नासदिया, वाक, अग्नि या फिर पुरुष सूक्त में। तो कहाँ पर है ये वाला मंत्र, और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन क्या रहेगा, सी में। तो जो पृथ्वी सूक्त है उसमें है ये। अब जो ये पृथ्वी सूक्त है इसको क्या है, भूमि सूक्त भी इसको कह देते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। और ये अथर्ववेद में है इसमें, क्योंकि अथर्ववेद में कांड है, तो ये 12.1 ऐसे है। 12वें कांड का प्रथम सूक्त है ये, जिसे भूमि भी कह देते हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट। नेक्स्ट में रहेगा कस्मे देवाय हविषा विधि, इति मंत्र से कस्मे सूक्त विदित नासदीय, सूर्य, हिरण्यगर्भ आदि। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है, ऑप्शन जो हमारा रहेगा विवाह, तो ये हिरण्यगर्भ जो सूक्त है उसका है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा हिरण्यगर्भ सूक्त से प्रकृति की दृष्टि। हिरण्यगर्भ जो सूक्त है इसकी प्रकृति है संवाद, दान, दार्शनिक या फिर ऐश्वर्य। और इसकी रहेगी ऑप्शन बी वाले, तो ये दार्शनिक सूक्त की है।
उसके बाद है कस्य कल्पना उदीयमान सूर्य मादित्य कृता अस्ति, हिरण्यगर्भ नासदीय पुरुषया इंद्रस्य। और सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए वाला। तो ये कौन सा है, ये हिरण्यगर्भ की है। उसके बाद जाता है का धुलोकम ऊपरी उत्थाप्य पृथ्वी स्थिराम कृत्वा स्वर्ग ऊपरी उत्थाप्य सूर्यमापी स्थिर कृत्वा, नासदीय हिरण्यगर्भ है पुरुष या फिर इंद्र है। और इसमें जो हमारे यहाँ पर आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये हिरण्यगर्भ है। नेक्स्ट आ जाता है हिरण्यगर्भ शुक्लम ऋग्वेद अस्ति। अब ये यहाँ पर जो संख्या है, संख्या सारी सारी ही महत्वपूर्ण है, तो चाहे यहाँ पर एक के बारे में ही बेशक यहाँ पर पूछी गई हो। तो यहाँ पर क्या है ये पता नहीं आपने। तो हिरण्यगर्भ सूक्त का ऋग्वेद में कौन सा नंबर है, और इनका जो स्थान है ऑप्शन ए वाला 10.121, 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। और ये 10.90 ये पुरुष जो सूक्त है, तो ये उसका है। और इसके अलावा जो फिर यहाँ पर और है 10.121 तो हो गया हिरण्यगर्भ, और 10.129, ये 10.129 जो है ये जो नासदीय जो सूक्त है उसका है। और 10.125 जैसे कि हमने अभी किया था वाक सूक्त, तो ये उसका है वाक सूक्त का। उसके बाद है कस्मे देवाय हविषा विधेय, किस देवता के लिए हविष प्रदान करें। इस प्रकार के पंक्ति आते हैं ये सभी मंत्रों में। तो ये किस में आती है, हिरण्यगर्भ पुरुष नासदीय या फिर इंद्र सूक्त में। तो ये जो लाइन जो आती है ये आपको देखने को मिलेगी हिरण्यगर्भ सूक्त में। नेक्स्ट है ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिंसस्य देवहा इति मंत्र है अस्ति। ये मंत्र है पृथ्वी हिरण्यगर्भ वाक या फिर नासदीय सूक्त में। तो ये आपको देखने को मिलेगा हिरण्यगर्भ सूक्त में। उसके बाद है नासदीय सूक्त से ऋग्वेदिक क्रम अस्ति। नासदीय जो सूक्त है, अब इसका यहाँ पर क्रम बताना आपने, ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें देखें तो आंसर ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो नासदीय सूक्त ये पहले शायद स्टार्ट का एक बार एग्जाम था, उसमें शायद आया हुआ था नासदीय वाला, ये क्रम 10.129। ये तो जैसे कि हमने अभी किया पुरुष सूक्त का है। और एक ये आता है 10.10, तो ये आता है यम यमी संवाद में 10.10, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। और 10.121 जैसे कि अभी हमने किया था हिरण्यगर्भ सूक्त। अब फिर इनके अलावा और थोड़े से हैं जो उनके बारे में भी देख लेते हैं, जैसे पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त है, तो इसका है 10.95। और जो शर्मापणि संवाद सूक्त है इसका क्रम है 10वें मंडल का 108वां। और इंद्रवर्ण संवाद का है 4/12 मंडल का 12वां। इंद्र इंद्राणी संवाद सूक्त है 10वें मंडल का 86वां। यम यमी हो गया। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त 30वें मंडल का 33वां सूक्त है। उसके बाद सोम सूर्य संवाद सूक्त आता है, ये 10वें मंडल का 85वां सूक्त है। इसी प्रकार से देव अग्नि संवाद सूक्त आता है, इसका क्रम है 10/52। तो इस प्रकार के है यहाँ पर ये देवताओं के कुछ क्रम जो एग्जाम में जो है कई बार पूछ ले जाते हैं। हो सकता है वीडियो कुछ लंबी हो जाए, लेकिन जितने भी क्वेश्चन है सभी महत्वपूर्ण है। 200-250 के आसपास क्वेश्चन है। उसके बाद है नासदीय सूक्त से प्रकृति अस्ति। नासदीय सूक्त की प्रकृति है संवाद, दान, दार्शनिक या फिर ऐश्वर्य वाली। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन कौन सा बी वाला हो जाएगा, तो दार्शनिक सूक्त की है। नेक्स्ट आ जाता है कामतदाग्रे समर्थाधि मंत्र है अयम कस्मिन सूक्ते वर्तते। ये मंत्र है, उसके अंदर से लाइन है हिरण्यगर्भ नासदीय पुरुष या फिर अग्नि सूक्त में। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा शिवा, तो एक नासदीय सूक्त है। नासदीय सूक्त का क्रम आपने याद रखना है 10.129 वाला। उसके बाद नासीद आसीन है सद आसीत इदानीम इति मंत्र कस्मिन सूक्ते प्राप्त है। ये मंत्र नासदीय हिरण्यगर्भ है पुरुष या फिर का सूक्त। और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन आएगा वाला, तो इसमें है नासदीय सूक्त में है। नेक्स्ट आ जाता है कस्मिन सूक्ते सृष्टि प्राग अवस्था निरस्त समस्त प्रपंच या प्रलयावस्था से एवं निरूपिता। तो ये जो है ये रहेगा आपके ऑप्शन ए अर्थात नासदीय सूक्त में।
उसके बाद आ जाता है वाक सूक्त से ऋग्वैदिक क्रम। वाक सूक्त का ऋग्वैदिक क्रम कौन सा है यहाँ पर, जैसे कि हमने अभी किया था, तो मतलब कौन सा मंडल कौन सा सूक्त है, तो यही बताना है आपने कौन सा है, जो ऑप्शन डी में है 10:125। उसके बाद है अथर्वा 12/1 या 12.1, जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा था इसके बारे में। तो ये अथर्वा जो है, अथर्वेद, अथर्वा जो ऋषि थे इनके नाम के ऊपर पड़ा था, अथर्वेदी नाम ये अथर्वा ऋषि के। तो यहाँ पर पृथ्वी, वाक, सूर्य या फिर काल सूक्त कौन सा है। और अथर्वा जो है, इसका जो संबंध है भूमि सूक्त हमने किया था, पृथ्वी भूमि ये बात एक ही है, इन्हीं के नाम है। तो इसी कारण से जो है यहाँ पर इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन 1 वाला हो जाएगा ये। और ये अथर्ववेद जो है एक कांडों में है, ये भी आप याद रखिएगा 12.1। उसके बाद है पृथ्वी शक्तस्य ऋषि कास्ति, इसके ऋषि कौन है। तो जैसे कि हमने अभी बात की थी, तो अथर्व ऋषि के नाम पर पड़ा था इनका नाम। तो अब यहाँ पर जो इसमें आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए वाला बन जाएगा फिर, अथर्वा। उसके बाद है विशंभरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्याक्षा जगत है निवेशानी इति मंत्र कस्मिन् सूक्ते प्राप्यते। तो ये जो हमें किस सूक्त से प्राप्त होता है, पृथ्वी या हिरण्यगर, नासदी या फिर काल सूक्त से। अब यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन जो है ये वाला हो जाएगा हमारा, तो ये पृथ्वी जो सूक्त है उसमें से है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा ऋग्वेद, ऋग्वेदस्य ऋत्विकास्ति। तो ये जैसे कि हमने अभी किया था, तो आपके तो याद हो चुका होगा अब तक ये। तो कौन सा था, जो ऑप्शन बी में है, तो ये था होता। अब आपने यहाँ पर बताना है ब्रह्मा कौन से का है, अथर्ववेद का है। और इसके अलावा जो ये उद्गाता कौन सा है, तो जो सामवेद है इसमें होता है उद्गाता। और अथर्वयो तो जो यजुर्वेद है इसमें होता है, इसका ऋत्विक है ये। उसके बाद है तृतीय ब्राह्मण से संबंधित वेद विशेष है, तृतीय ब्राह्मण से संबंधित वेद कौन सा है। तो अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद कौन से वाला है, ऐतरेय ब्राह्मण। अब ऐतरेय ब्राह्मण किस में आता है, ऐतरेय ब्राह्मण की हम बात करें तो ऑप्शन सी वाला इसमें हो जाएगा हमारा। तो ये ऋग्वेद जो है इसमें आता है। अब ब्राह्मणों की बात करें तो 2 ब्राह्मण है इसमें, ऐतरेय ब्राह्मण और शाखायन या फिर कौशिकी ब्राह्मण। उसके बाद कौशिक की जो ब्राह्मण है नामांतरम अस्ति, कौशिक की ब्राह्मण का दूसरा नाम भी है, जैसे कि अभी हमने इस पर बात की थी। तो इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। तो कौन सा है, शाखायन ब्राह्मण है। तो शाखायन ब्राह्मण आ जाए या फिर कौशिक की ब्राह्मण आ जाए, ये बात एक ही है दोनों की। और एक बच गया फिर ये ऐतरेय ब्राह्मण। तो इस प्रकार से ऋग्वेद जो है इसमें ये 2 ब्राह्मण है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है शुक्ल यजुर्वेद से ब्रह्मणामाति। अब ये शुक्ल यजुर्वेद है, क्योंकि यजुर्वेद 2 भागों में बटा हुआ, शुक्ल और कृष्ण में, शुक्ल और कृष्ण में। तो ये यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन से वाला है, देवताध्याय, वंश, शतपथ या षड्विंश ब्राह्मण। अब यहाँ पर हम देखें तो जो आंसर है ऑप्शन बी वाला इसमें हो जाएगा। तो कौन सा है यहाँ पर, इसमें शतपथ जो ब्राह्मण है ये आया है। अब शतपथ ब्राह्मण भी है इसमें, और मददिन एवं कर्ण भी है, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये तो थी बात शुक्ल वाली। अब आ जाती है यहाँ पर जो कृष्ण यजुर्वेद है इसकी। तो कृष्ण यजुर्वेद में नहीं है तैत्तिरीय, कपिस्टल, कठ या आर्चे ब्राह्मण। तो कृष्ण यजुर्वेद में नहीं है। अब नहीं की बात करें तो कौन से वाला है यहाँ पर, ऑप्शन डी वाला इसमें हो जाएगा। तो जो आर्चे ब्राह्मण जो है यहाँ पर यही नहीं आता है। तो तैत्तिरीय है इसमें, मैत्रायणी है, कठ है, कपिष्ठक है। तो ये आर्षे ब्राह्मण जो है यही नहीं है इसमें। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, तो नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर कृष्ण यजुर्वेद से ब्राह्मण। अब जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें कौन सा ब्राह्मण है, कृष्ण में मैत्रायणी है, मंत्र है, जैमिनी या फिर प्रौढ़ ब्राह्मण है। तो इसमें कौन से वाला ब्राह्मण है। ब्राह्मण की हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन जो है ये वाला हो जाएगा इसमें,
तो कौन सा है यहाँ पर? मैत्रायणी ब्राह्मण आ जाता है। तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठोर, कपिस्थल ब्राह्मण, ये वाले हैं। उसके बाद तमासी तमसा गूढ़म अग्रे अप्रकेतम श्लीलम सर्वभाग इदम, यह मंत्र लिया गया है वाक अग्नि नासदिया या फिर पुरुष से। तो इसका जो संबंध है किससे रहेगा? ऑप्शन बी से रहेगा। तो ये नासदिया जो सूक्त है उसमें से है। उसके बाद है कद्धा वेद है का यह प्रवचत कुत है कुत अजाता कुत है ये विशिष्ट ही, ये भी मंत्र है। तो नासदिया हिरण्यगर्भ पृथ्वी या फिर अग्नि सूक्त से है। और इसका संबंध हम देखें तो सी आंसर ऑप्शन ए वाला होगा इसमें। तो ये भी नासदिया सूक्त में से है। उसके बाद है ऋग्वेद सायन भाषा से संपादन का विदेशी विद्वान को। ऋग्वेद में सायन भाषा का जो संपादन है किस विदेशी विद्वान द्वारा किया गया था? तेलका मैक्स मुलर है, मैकडोनल्ड या विंटलिंस। और इसमें हमारा आंसर जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये मैक्स मुलर है। उसके बाद है ऋग्वेद से प्रथम मंडल से प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त ऋषि का अस्ति। तो कौन सा, जैसे कि अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। और कौन सा रहेगा जो ऑप्शन ए में है? तो ये विश्वामित्र है। 1.1 ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम सूक्त है ये ऋग्वेद का अग्नि सूक्त। तो ये इसके यहाँ पर विश्वामित्र हैं। और जैसे यहाँ पर इसमें विश्वामित्र तो है ही। अब विश्वामित्र की जगह पर आपको मधुचंद भी देखने को मिल सकता है, कभी एग्जाम में उलझ जाओ। बात एक ही है, मधुचंद हो या विश्वामित्र। उसके बाद है हिरण्यगर्भ है समर्थाग्रह भूतस्य जाता है व्यतिरेकासीत इत्यस्मिन् मंत्रे हिरण्यगर्भ इति पदस्य का अर्थ है। तो इसका संबंध बताना है हिरण्यगर्भ गर्भ हिरण्यगर्भ या हिरण्य, तो किससे है? हिरण्यगर्भ है। तो इसका जो संबंध यहाँ पर देखे तो ऑप्शन बी वाला रहेगा इसमें। तो हिरण्यगर्भ प्रजापति से इसका संबंध है। उसके बाद है पुरुष सूक्त से मंडल से सूक्तमस्ति। तो यहाँ पर अब आपने बताना है कौन सा है, क्योंकि हमने किए थे। तो पुरुष वाला कौन सा है? तो 10 नब्बा है, 10 मंडल का 90 सूक्त, यही हो जाएगा। उसके बाद वैदिक संहिता से सर्वाधिक पराक्रमी देवता, सबसे अधिक बलशाली पराक्रमी देवता किन को माना गया है? और किन को माना गया है? तो ये इंद्र देवता को। उसके बाद है इंद्र प्रतीत्यर्थम याज्ञिक द्रव्यम प्रधान, प्रोडोस है, मधु द्रव्यम, पेय द्रव्यम या फिर घृतम। तो यहाँ से समझ सकते हैं आप इंद्र जो है इनका कौन सा पदार्थ प्रिय है, इनका प्रिय पेय पदार्थ कौन सा है और कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो आंसर ऑप्शन बी वाला पयोद्रव्यम पेय पदार्थ सोमरस। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, यहाँ पर अपने इनका मिलान करना है। कौन सा मंत्र कहाँ से लिया गया है? सोचिए 1 को 2 के साथ। मिलान करने में आप वैसे ही देख सकते हैं, जो भी आपको पहले पता हो उसी को आप इसमें मिलान कीजिएगा ताकि आपको जल्दी से हल हो सके। तो इसमें जो ऑप्शन बी को माना गया है, तो जैसे ये ग्रामा या दरण्यम यह सभा अतिथि, तो कहाँ से लिया गया है? पृथ्वी सूक्त में से है। उसके बाद अहम रुद्राय धनुरातुनमी ब्रह्मादि से सखे, इसका संबंध वाक सूक्त से है। और का अद्यवेद है यह प्रवचत कुत्ता जाता है, कहाँ से लिया गया है? नासदे सूक्त में से। मां न हिंसत जनिता या पृथ्वी या, तो इसका संबंध किससे है? ऑप्शन 2 वाला हो जाएगा फिर हिरण्यगर्भ सूक्त से। तो इस प्रकार से लिए गए हैं ये। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर भी सेम वैसे ही मिलान करना है। मिलान करने में सोचिए 1 2 का मिलान करना है। तो कौन सा वाला है यहाँ पर? अब यहाँ पर मिलान करने में देखें तो उसमें ऑप्शन ए वाला बनेगा। तो गृहपति किन के लिए आता है? विशेषण अग्नि के लिए। वज्र किन के लिए आता है? वज्र वो इंद्र देवता के लिए आता है। 1000 पुरुष 1000 सिर है, 1000 पाँव आंखें हैं, तो इस प्रकार से तो किन के लिए आता है? पुरुषों के लिए आता है। और सदाधार पृथ्वी धामोत्तम किन के लिए है? तो ये हिरण्यगर्भ के लिए है। तो इस प्रकार से जो भी आपको पहले पता हो उसको आप मिलान कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर भी हमारा मिलान करने में ही है। इसमें भी देख लेते हैं कौन सा बनेगा इसका। तो यहाँ पर इसमें मिलान करने में जो ऑप्शन बी वाला बनेगा 2 1 4 3। तो जैसे सुना से पाख्यान है,
तो इसका संबंध किससे है? त्रय ब्राह्मण से है। और ये वाङ्मय आख्यान, इसका संबंध कहाँ से है? शतपथ ब्राह्मण से है। और दार्शनिक विवरण का संबंध किससे है? तो नासदे सुक्त से है। और उसके बाद यज्ञ यजमान थे वह, इसका संबंध जो ऑप्शन 3 में पुरुष से है। इस प्रकार से इनका मिलान होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पर भी सेम वैसे ही मिलान करना है। जैसे मिलान करने में देखें तो इसमें कौन सा बनेगा? ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। इसका देख लेते हैं। अब अग्नि सूक्त कौन सा छंद है? गायत्री हो गया। और इंद्र सूक्त में कौन सा है? तो ये त्रिष्टुप हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा। और नासदीय सूक्त में तो कौन सा है? परमेष्टि नाम के प्रजापति देवता है। और पृथ्वी सूक्त में कौन है ऋषि? तो ये अथर्वा है। इनके नाम पर पढ़ा था क्योंकि अथर्वा। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर भी आपने मिलान ही करना है। मिलान करने में भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक में छोड़ कह सकते हैं जितने भी क्वेश्चन है उनका ये। तो यहाँ पर देखिए तो कौन सा ऑप्शन ए वाला बन जाएगा इसका। जैसे अग्नि सूक्त है 1.1 पहले मंडल का पहला सूक्त, ये संख्या आप याद रखिएगा। इंद्र सूक्त है, इंद्र का कौन सा? 2-12, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। ये वाला है दूसरे मंडल का 12 सूक्त। पुरुष सूक्त के बारे में हमने पढ़ा था 10 नंबर, 10 मंडल का नंबर सूक्त। और नगर के बारे में पढ़ा था 10, 121। इस प्रकार से संख्याएं जो आपने याद रखने वाली। नेक्स्ट है मनः कस्य प्रकाशितवान अस्ति? इंद्रिया, आत्मा, कर्मेंद्रिय या फिर सर्वाणी। अब यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, ये इंद्रिय है। उसके बाद आ जाता है शिव संकल्प सूक्त। इसके संबंध है मनः, प्राण, बुद्धि या फिर आत्मा से। इसका संबंध हम देखें तो ऑप्शन ए वाला, तो किससे है? इसका संबंध मन से माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है दार्शनिक मनुष्य का कम इंद्रिय कहते थे? षष्ठी, पंचम, चतुर्थ या सप्तम दार्शनिक मन। और इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन बी वाला, पंचम। उसके बाद गोपत ब्राह्मण च अथर्ववेदस्य वेदः का 2, 4, 3 या पंचम। अब ये गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। इसका उपवेद कौन सा है? ऑप्शन आएगा ये वाला, तो ये 2 है। अब हम यहाँ पर बात करें इसकी गोपत वाले की, तो अथर्ववेद जो उसमें से तो ये लिया गया है। अब अकेला ही ब्राह्मण है एक, गोपत ब्राह्मण। और अरण्य कोई नहीं है अथर्ववेद में। और उपनिषदों की बात करें तो प्रश्न उपनिषद, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद है इसमें। और इसके अलावा धर्मसूत्र, सुलभ सूत्र, अरण्यक तो ये नहीं है इसमें। ऋत्विक ब्रह्मा है, जैसे कि हमने पढ़ा था। कांडों की संख्या 20 है इसमें। और सूक्तों की संख्या 730 है। इसके अलावा मंत्र 6000 है इसमें, 6000। और नाम जैसे एक तो अथर्व ऋषि के नाम पर पढ़ा था। तो अशीर्ष संवेद कह देते हैं इसको, ब्रह्मवेद कह देते हैं, वैश्य वेद कह देते हैं, छद्मवेद और महिवेद, ये भी इन्हीं के नाम है। उसके बाद आ जाता है सुप्त अवस्था पुनः प्राप्त शांति, मन, आत्मा, इंद्रिय या फिर प्राण। और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन ए वाला, तो ये मन है। उसके बाद है शिव संकल्प जो सूक्त है, इसके ऋषि कौन है? प्रजापति, अथर्व, मनु या फिर याज्ञवल्क्य है। तो इसके कौन है? और इसके जो यहाँ पर माने गए ऑप्शन डी में जो आए हैं, तो ये याज्ञवल्क्य है। पत्नी मन शिव संकल्प मस्तु, इस प्रकार की लाइन आपको देखने को मिलेगी इसमें। उसके बाद शिव संकल्प सूक्त जो है, इसके देवता कौन है? मन है, रुद्र, इंद्र या फिर वाघ। तो कौन से है? तो ये मन है। उसके बाद है वैदिक ऋषियों मनुष्य नाम हृदय गुहा स्थित कहा दृश्यति, मन है, प्राण, ज्योति या फिर आत्मा। और ये मानी गई है मन को। उसके बाद है कस्य मन है पूर्व क्षमतावान अस्ति, पक्षी ने मनुष्य नाम, पुष्प नाम या फिर सर्वनाम। और इसमें रहेगा ऑप्शन सी, तो ये मनुष्य का है। उसके बाद आ जाता है राष्ट्र अभिवर्धन सूक्त। इसके ऋषि अथर्वा है, सुनसेन, वशिष्ठ या फिर विश्वामित्र है राष्ट्र अभिवर्धन सूक्त के। तो इसके जो माने गए हैं ऑप्शन बी में, तो ये वशिष्ठ है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर मिलान करने का। तो मिलान करने में देख लेते हैं शाखा इनका संबंध देखें तो ऑप्शन सी से है। जैसे शाखायन
अरण्यक है, 21 में आता है शाखायन अरण्यक। और शाखायन अरण्यक की अगर हम यहाँ बात करें तो इसका शाखायन जो है 2 वाला ऋग्वेद, तो इसी में है इत्रे और ये शाखायन अरण्यक तो ही है इसमें। उसके बाद जो बृहदारण्यक कहाँ पर है, ये यजुर्वेद जो है इसमें है, बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद में। और उसके बाद है छांदोग्यारण्यक, तो ये ऑप्शन 1 वाला हो जाएगा। सामवेद इसमें है, इसमें भी 2 ही हैं, तब लकारारण्यक और छांदोग्यारण्यक। इसके अलावा फिर नास्तिक की मापी तो कुछ नहीं है, ऑप्शन डी ये जो बच गए एक अथर्ववेद। उसके बाद है ऋग्वेदस्य दशमंडलम भावरिता नाम कस्य सुत 10वें मंडल का पुरुष प्रजापति नासदी या क्षेत्रपति। तो इसका संबंध देखें तो किससे, ऑप्शन बी से है, तो ये नासदी सुख से है। उसके बाद है वर्तमान यजुर्वेद से कुल शाखें उपलब्ध है। तो ये जो यजुर्वेद की कितनी शाखाएं उपलब्ध है इसमें, 3, 5, 4 या फिर 6। तो इनकी संख्या देखें तो ऑप्शन सी वाला रहेगा। तो इनकी संख्या कितनी है, तो ये 5 मानी गई है। वर्तमान में यजुर्वेद में कुल शाखाएं। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा अथर्ववेद से नाम कहा, ब्रह्मवेद, शिव, विष्णु या इंद्रवेद। तो जैसे कि हमने पढ़ा था, तो हमने नाम भी है इसका अथर्ववेद का। तो कौन सा जो ऑप्शन ए में है, ब्रह्मवेद, अशीर्वेद, ब्रह्मवेद, वैश्यवेद, छंदोवेद, महिवेद। उसके बाद है अथर्व प्रयुक्त थर्व धातु का अस्ति, थिरकना, प्रकृति, थर कंपनी, गमन कृष्यति। इनका मतलब धातु का, और इसका मतलब लिया गया है गमन कृष्यति। उसके बाद अथर्ववेद विलक्षित ऋग्वेद से कृष्यति, अलंकार, शब्द, छंद या शब्द। और इसमें जो हमारा सेंसर ऑप्शन आएगा बी वाला, तो ये छंद से है। उसके बाद अथर्ववेद से अधिकांश विषय वर्णितम अस्ति, राजनीति, लौकिक, आर्थिक या आध्यात्मिक। अथर्ववेद में कौन सी विषय है, और विषयों की बात करें तो इसमें लौकिक है, ऑप्शन सी वाला। उसके बाद अथर्ववेद से जो 9 शाखाएं का ऋषि, अथर्ववेद की 9वीं जो शाखा इसमें ऋषि, भृगु, अंगिरा, पतंजलि या पाणिनि। और इसमें जो हमारा सेंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये पतंजलि है। अब जो अथर्ववेद की शाखाओं की बात करें, कई बार आ जाता है एग्जाम में, शाखाएं कितनी हैं। तो पहले तो इसमें 9 शाखाएं थी अथर्ववेद, पीपलाद, शौनक, मोद, स्तोत्र, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चाणवेद। लेकिन जो अब इसमें केवल 2 ही शाखाएं हैं, 2 ही शाखाएं इसमें हैं, पीपलाद और शौनक शाखा। कई बार आ जाता है एग्जाम में। उसके बाद है का अश्वह वहति, काल है, जना, अश्व या फिर नर है। और यहाँ पर एक ऑप्शन ए वाला, ये काल है। उसके बाद है काला कथि चक्रान वहति, अष्ट, नव, सत्य, 10। और सही आंसर ऑप्शन सी वाला, तो 7 है। उसके बाद है सप्त भुवनेश्वर क्या व्याप्तम करोति, धना, काला, जना या फिर कर्म है। और यहाँ पर भी ऑप्शन है बी वाला, ये काल समय को ही माना गया है। उसके बाद है कालस्य प्रेरणा संपूर्ण जगति का प्रकाशित, जगत है प्रकाश काल या फिर सूर्य। तो कौन करता है प्रकाशित, और जो ये ऑप्शन डी में है सूर्य। वसंत काले अवंदिता भवंती, प्रजा, प्राणायाम, मन या काल है वसंत काल में। और यहाँ पर हमारा सेंसर है ऑप्शन ए वाला, प्रजा। नेक्स्ट है तपेति शब्द से निष्पत्ति, तप प्रियाय लोचनीति का कथ्यति, नारायण भट्ट, सायन या विष्णु। और ऐसा जो मानने वाले हैं जो ऑप्शन बी में है, तो ये सायणाचार्य है। उसके बाद है सच्चित सुखात्मकम देश काल विचिन्न परमार्थ तत्व ब्रह्मा इति का कथ्यति, सायन है, जन, काल या फिर नारायण है। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये सायन है, सायणाचार्य है। उसके बाद है यजुर्वेद से अरण्यकम नास्ति, यजुर्वेद का एक अरण्यक नहीं है, बृहदारण्यक, छांदोग्य, तैत्तिरीय या मैत्रायणी अरण्यक।
कौन सा नहीं है। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो कौन सा है, छांदोग्य आरण्यक है। उसके बाद है कस्य वेदस्य ऋत्विक आदिर्भ्य अस्ति। तो किस वेद का ऋत्विक आदिर्भ्य है, तो जैसे कि हमने पहले किया था, बहुत बार आ भी चुका है, तो ये यजुर्वेद में है। उसके बाद यजुर्वेद से अरण्यकम नास्ति, ये कौन सा एक अरण्यक नहीं है, बृहद तव तैत्तिरीय मैत्रेय अरण्यक, तो यजुर्वेद में अरण्यक नहीं है। अब नहीं है तो जो ऑप्शन सी में दिया गया है तवलकार अरण्यक, तवलकार अरण्यक के बारे में जाए तो किस में है, तो ये जो सामवेद जो है इसमें आता है, ये सामवेद में, तो यही है तवलकार। एक दूसरे वाला छांदोग्य है, छांदोग्य छांदोग्य अरण्यक। उसके बाद है शुक्ल यजुर्वेद से अरण्य ग्रंथ का, शुक्ल यजुर्वेद का अरण्य ग्रंथ कौन सा है इनमें, और इनमें जो ये ऑप्शन ए में जो है बृहदारण्यक, ये शुक्ल यजुर्वेद का है, अकेला ही है एक ही शुक्ल यजुर्वेद का। उसके बाद यजुर शब्द से कति अर्थ होती, द्वा चतवार त्रय या फिर पंच यजुष की, तो इसका जो लिया गया ऑप्शन सी में रहेगा, तो ये 4 माने गए थे। उसके बाद है यजुर्वेद से का मंत्र है संबंधित यज तप क्रम या फिर सन यजुर्वेद से। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये यज को माना गया है यजुर्वेद से संबंधित मंत्र। उसके बाद है शुक्ल यजुर्वेद से प्रयुक्त, शुक्ल है का अर्थ, शुक्ल का मतलब विशुद्ध मिश्रित पीत या श्वेत से है, शुक्ल यजुर्वेद 2 है शुक्ल और कृष्ण, तो शुक्ल का मतलब, और शुक्ल का देखें तो ऑप्शन ए वाला रहेगा, तो ये विशुद्ध से किया गया है। उसके बाद मैष्टि पतंजलि यजुर्वेद कति शाखा संति, कितनी शाखाएं हैं, और इनकी जो है ऑप्शन सी रहेगा, तो ये 100 शाखाएं हैं यजुर्वेद में। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद से मादधी में कन्नव द्वे शाखा अध्याय, शुक्ल यजुर्वेद की मादधी और कन्नव 30-30 40-40 50-50 या 60-60 कितने अध्याय हैं, और इसमें जो माने गए हैं तो ये 40-40 अध्याय माने गए हैं। उसके बाद आ जाता है यजुर्वेद से मुख्यतः किम वेद है अस्ति, यजुर्वेद का मुख्यतः वेद कर्म अर्थ धर्म श्रम कौन सा है, और इसका जो है ऑप्शन ए वाला, तो ये कर्म है, कर्म का अर्थ यजुर्वेद का। जैसे अथर्ववेद जो इसमें जो तंत्र विद्या वगैरह जो आ जाती है इसमें अथर्ववेद। तो सामवेद से मंत्र है संख्या 15 75 16 17 18 75 कितनी है सामवेद में मंत्रों की संख्या, तो इसमें 1875 है, तो ये ऑप्शन डी वाला हो जाएगा इसमें। और सामवेद जाए 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्ववार्षिक और उत्तरार्षिक में। पूर्ववार्षिक में 4 कांड 6 अध्याय 650 मंत्र है, और जो ये उत्तरार्षिक है इसमें 21 अध्याय 1225 मंत्र है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें फिर आपके सिलेबस के अनुसार हम नया जो भाग उसको शुरू करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।